अस्सलाम वालेकुम जी। मेरी बात अधूरी रहेगी बात। चलें कोई नहीं, सलाम कर दिया बस। अच्छा भाई, ये लेक्चर नंबर 23 का पार्ट 2 है, ठीक है। पहला पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 है। अच्छा, इसमें हम पास पेपर डिस्कस कर रहे थे भैया। पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 7 था। ऐसे ही है, आपके पास 5 से 7 मिनट्स हैं। आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जल्दी करें, शाबाश। जल्दी करें, जल्दी भैया, खुद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बात बनेगी। मैं आपको तकरीबन कोई 5 से 6-7 मिनट देता हूं, जल्दी कर लें। स्पेसिफिक लोन, पहली जो कंस्ट्रक्शन की पेमेंट्स हैं भैया, ये स्पेसिफिक लोन से होनी है, और दूसरी जो है वो जनरल लोन से होनी है। जल्दी कर लें भी, हिम्मत करें, हिम्मत जल्दी करें। 5 से 7 मिनट से आपके पास। भाई खुद क्वेश्चन करेंगे तो बात बनेगी। चलें इस तरह करें, इस तरह करें, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। इस तरह कर लें, कैपिटलाइजेशन रेट निकाल लें, निकाल लें, जल्दी करें, जल्दी, शाबाश। कैपिटलाइजेशन रेट निकाल लें। जी भाई, जल्दी करें, कैपिटलाइजेशन रेट निकाल लें। भाई हमेशा याद रखिएगा, ये जो डेटा दिया हुआ है ना, ये वाला ये टाइप बैंक ए या लोन टाइप ए बी, आगे लिमिट्स दी हो, या फिर जनरल लोन की वो जिस तरह लास्ट टाइम वो जो फॉर्मेट बना हुआ था, टाइप ए बी सी डी, आगे हर लोन हो, ये वाला डेटा कैपिटलाइजेशन रेट निकालने के लिए इस्तेमाल होता है। ये डेटा किसके लिए इस्तेमाल होता है भाई? सिर्फ कैपिटलाइजेशन रेट निकालने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जल्दी करने भी, कैपिटलाइजेशन रेट निकालने, ये तो 1 मिनट में निकल आएगा, ये तो 1 मिनट में निकल आएगा। निकाल लिया भाई? कितना? भाई इधर देखिएगा जरा, अभी मैं क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं कर रहा वैसे ही। अच्छा, इसमें लोन की टाइप, या इधर उसने बैंक का बताया है, बैंक ए और बैंक बी, ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। ये लोन आउटस्टैंडिंग तक हमें, बोले शाबाश, देखे ना, उसने खुद बता दिया भैया कि ये एक्सपेक्टेड एवरेज बैलेंस है 2023 का। सही है, ये रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी है। इसके अंदर मैंने आपसे अर्ज की है, काफी डिटेल में पिछले लेक्चर में समझाया कि रोजाना की बेसिस पे लोन आउटस्टैंडिंग खुद ही कैलकुलेट हो रहा होता है। और भाई क्या कैलकुलेट हो रहा होता है? रेट भी कैलकुलेट हो रहा होता है। ओ ठीक है। अच्छा भाई, आप बताएं, शाबाश। इधर से क्वेश्चन शुरू होगा 220, और इधर बताएं, ये वर्किंग है, ये क्वेश्चन का मेन पार्ट नहीं है, ये वर्किंग है, ठीक है। अच्छा जी, और बताएं। 280। अच्छा, क्वेश्चन के अंदर रेट है जी 13.7, और इधर बताइए। अच्छा जी भाई, इधर हमने क्या किया था, पिछले पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने कहा था ये वाली अमाउंट किधर से आएगी भाई? ये ए बी सी डी तो है नहीं ना, तो इधर बता दें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये परसेंटेज है, मैंने ऊपर ही लिख दिया परसेंटेज, तो लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना तो लिख लें। बोलें शाबाश। कितना? 30.14। और ये कितना है भाई? 40। यार इसको 30 कर लो, इसको 40 कर लो बस, 41, सॉरी जी। बताएं जरा, इधर आता है भैया 71, और ये कितना है जी? बताएं, कैपिटलाइजेशन रेट कितना है जी? कैपिटलाइजेशन रेट बता दें कितना है भाई? 71 डिवाइडेड बाय 500, बोलें 14 पॉइंट, ठीक है सर, 14.2%। डन। एग्री करते हैं? एग्री करते हैं?
जनरल लोन, सिर्फ जनरल लोन हो ना तो वो सिर्फ जनरल लोन हो तो वो कैलकुलेट करना आसान है। उसमें अगर आपने कैपिटलाइजेशन रेट निकाल लिया तो बाकी तो कुछ भी नहीं है, बाकी तो सर कुछ भी नहीं है। अब जरा देखिएगा, अब जरा मेरी बात गौर से सुनिएगा, अब भाई गौर से बात सुनिएगा। अब मुझे सिर्फ ये बता दें, आप लोग सिर्फ ये बता दें, ये कौन सा लोन है? जनरल लोन। ये कौन सा लोन है भैया? जनरल लोन है। इधर स्पेसिफिक की कैलकुलेशंस कर लेंगे भाई। अच्छा जी, ये है जनरल लोन। जनरल लोन के बारे में बताएं, ये कब से स्टार्ट होता है? कमेंसमेंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट कब से स्टार्ट होती है? जी बताएं, स्टार्ट कब से होना है? एट टाइम ऑफ और खत्म कब होना है? जी डेट बता दें, क्वेश्चन में देखें, जल्दी करें, जल्दी, शाबाश, टाइम कम है, जल्दी बता दें। जी सर 1 Feb 2023, 1 Feb। और सर बताएं सीदेशन कब होनी है? सीदेशन के स्पेलिंग गलत हो गए हैं शायद। 30 नवंबर। क्वेश्चन के अंदर गिवन है, किधर गिवन है बता दें जरा। ऊपर ये रहा, ये मैंने जो कहा था शुरू में हाईलाइट कर लें, 30 नवंबर। भाई कितने महीने बनते हैं बोल दें, कितने महीने बनते हैं? 10 मंथ्स बनते हैं। कितने? 10 बनते हैं। कितने बनते हैं भैया? और एक बात और बता दें, इस क्वेश्चन के अंदर उसने ये नहीं कहा कि जनरल लोन बताएं भाई कितना स्पेसिफिक यूज हुआ, कितना जनरल हुआ। उसने क्या कहा? कहता बी रिक्वायरमेंट पहले सॉल्व कर रहा हूं, कहता इफ ऑल पेमेंट्स विल बी मेड फ्रॉम रनिंग फाइनेंस फैसिलिटीज, यानी जनरल लोन जो है अगर सारी पेमेंट्स इसमें से हों तो सर कहता है फिर बता दें क्या, फिर बताएं तो बोरोइंग कॉस्ट कितनी कैपिटलाइज होगी? जी बताएं सर, जल्दी करना है, जल्दी, शाबाश। 40, 120, 100 और सर 90। अभी देखते हैं होगा कि नहीं होगा। सुनना 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 भाई सुनना। सर अब मैंने क्या कैलकुलेट करना है? फर्स्ट पेमेंट से लेके, फर्स्ट पेमेंट किस दिन थी? वो 1 Feb 2023 पे। लेकिन अब बात सुनिएगा, ये वाले जो मैं 10 महीने कैलकुलेट कर रहा हूं, ये पहले वाली पेमेंट से तो रेलिवेंट होंगे, बाकियों के लिए इससे कम होंगे, इतने नहीं होंगे। ये बात समझते हैं आपके नहीं? ये बात समझ में आती है ना? अगर स्पेसिफिक लोन होता, अगर स्पेसिफिक लोन होता तो क्या होना था? तो फिर ये 10 महीने होने थे। ठीक है, सही है ना? अब मुझे जरा कैलकुलेट करवा दें, शाबाश, जल्दी से, जल्दी बता दें, शाबाश। किस तरह कैलकुलेट होगा? पहले अमाउंट लिखवाएं, फिर रेट लिखवाएं, फिर क्या लिखवाएं? चले मैं आपको 1 से 2 मिनट देता हूं, जल्दी करें, ये कैलकुलेट कर दें। मैं आपको 1 से चले 2 मिनट देता हूं, दो देता हूं। देखें यह 4 नंबर का क्वेश्चन है, ये रेट भी आपने कैलकुलेट करवाया है, ऐसे ही है ना? अब इंशाल्लाह उम्मीद है कि कुछ ना कुछ कर लेंगे आप। बोरोइंग कॉस्ट कितनी कैपिटलाइज होनी है, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कुछ ना कुछ कर लेंगे आप। करें, शाबाश, हिम्मत करें। नहीं भाई, 1-2 मिनट के लिए रोक दें। हाँ जी भाई, 2 मिनट कंप्लीट हो गए हैं। हाँ भी डैनिश 19 पॉइंट, हाँ जी आप बोल लें, हो गया? नहीं 41, 4 नहीं है। इधर देखें भाई, इधर देखें, आप इधर देखें, ये सेम वही क्वेश्चन था जो भी मैंने करवाया है। इसलिए ना छोटे छोटे क्वेश्चंस को बेस बना के पास्ट पेपर्स की तरफ जाते हैं हम। सेम वही पॉइंट्स आए होते हैं, सेम वही पॉइंट्स पास्ट पेपर्स में आए होते हैं, बस मसला ये होता है पास्ट पेपर्स में क्वेश्चन थोड़ा लंबा होता है। ठीक है, तो घबराना नहीं है कभी भी आपने। देखें भाई देखें, अब हम
रिक्वायरमेंट की तरफ जाते हैं, मेन रिक्वायरमेंट की तरफ जाते हैं, मेन रिक्वायरमेंट की तरफ जाते हैं जी। ये मेन रिक्वायरमेंट है, ये सोल्यूशन है, ये क्या है, ये वर्किंग है, ये क्या है वर्किंग, ये है जी क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7। और पार्ट कौन सा है, बी है कि 2 है, किस तरह लिखा हुआ है इसने, बी बी बी, ठीक है भैया। आप देखना भाई, ये मेन सोल्यूशन है, ये अभी जो मैं करने लगा हूं ये मेन सोल्यूशन है। मैंने तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस देने के लिए पहले असल में आपने फेस दिखाना होता है क्वेश्चन का, बाद में वर्किंग्स। पहले आप रिक्वायरमेंट वो फुलफिल करेंगे जो एग्जामिनर की होगी, उसके बाद वर्किंग करेंगे, ठीक है भाई। अब ये है जी वर्किंग 1, ये क्या है, इसकी वर्किंग 1। अब देखना भाई, पहली पेमेंट कब है, पेमेंट से स्टार्ट करना है 1 Feb 2023। देखें पिछले वाले क्वेश्चन में क्या किया था, 40 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 40 मिलियन, ये वाले लोन जो है, ये वाला लोन, ये जो पेमेंट है ये जिस लोन से की गई है उसकी डेट देख लें। एक तो ये चीज हमसे रेलिवेंट है, किस दिन की गई है ये हमसे रेलिवेंट है, ठीक है जी। और कितने की पेमेंट है ये हमसे रेलिवेंट है। जनरल लोन में कौन कौन सी चीजें रेलिवेंट है जरा गौर से देख लें, दोबारा फिर सुन लें। जनरल लोन में बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज जो है वो किस तरह निकलेगी, कौन कौन सी चीजें हमसे रेलिवेंट है, देखें जी 3 चीजें रेलिवेंट है। किस दिन पेमेंट की गई है, पहली बात किस दिन पेमेंट की गई है, फिर उसके बाद भैया रेट क्या है, रेट का मतलब कैपिटलाइजेशन रेट, सही है भाई। और टेन्योर तो आपको पता है, ये पेमेंट इधर गई है तो ये कब तक होगी, सीजेशन तक होगी, कब तक होगी, और टेन्योर भी रेलिवेंट है, ठीक है भैया। आप तीनों चीजें जरा बता दें मुझे। ये देखें भाई, ये देखें भाई, इधर मैं लिखने लगा हूं बोरोइंग कॉस्ट टू बी अच्छा जी, जी जल्दी जल्दी कैलकुलेट करवाएं भाई। भाई 40 मिलियन मल्टीप्लाई बाय कैपिटलाइजेशन रेट बता दें, इधर वर्किंग 1 लिख दें, वो खुद ही समझ आएगा एग्जामिनर। मल्टीप्लाई बाय, अच्छा ये एक लाइन है, ये वाली एक लाइन थी, वो सस्पेंशन के बारे में कोई गुफ्तगू की थी उसने, वो मैंने कहा अभी 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 छोड़ दें उसे, मैं बाद में इंशाल्लाह समझाता हूं। अच्छा भाई, और मल्टीप्लाई बाय 10/12 कैसे कैलकुलेट किया आपने, 1 Feb से लेके, शाबाश, 10/12। अगली पेमेंट जनरल लोन में, भाई चुप चुप खामोश, जब सवाल करो फिर नहीं होंगी मारनी। जनरल लोन में कौन कौन सी चीजें रेलिवेंट हैं भाई, पेमेंट कितनी है ये रेलिवेंट है, किस दिन हो रही है ये रेलिवेंट है, सही है। और टेन्योर आ जाएगा उसमें, फ्रैक्शन आ जाएगी, और कैपिटलाइजेशन रेट, ये 2-3 चीजें रेलिवेंट है। अगली पेमेंट बताएं भाई, 120 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 14.2% मल्टीप्लाई बाय, पेमेंट बताएं कब हो रही है, तारीख बता दें, अप्रैल से नवंबर तक बताएं, 8/12। और भैया और बोले भाई, 100 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 14.2% मल्टीप्लाई बाय 3/12। देखिए पेमेंट कब हो रही है, सितंबर से आगे, टोटल बता दें भाई। हाँ, अब कहता है लास्ट बिल ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, इधर आए और इधर ये डिब्बा बनाएं और लिखें, इसके साथ लिखें ये वाली पेमेंट भाई, प्रोजेक्ट कब कंप्लीट हुआ देखें, 30 नवंबर, लिखें प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, प्रोजेक्ट अंग्रेजी में लिखना तो लिखें प्रोजेक्ट हैज कंप्लीटेड जी, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। सो एसओ या सीन वाओ जो सा मर्जी लिख लें, सो इसके बाद, सो इसके बाद, सो
इसके बाद बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज, सो इसके बाद बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना, सो इसके बाद बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना बंद कर देना है। सो इसके बाद बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना बंद कर देना है। डन भैया? अच्छा जी, इसलिए ये वाली पेमेंट भाई ये साथ लिखेंगे तो बात समझ आएगी, ये उधर ही लिखना है बिल्कुल, ठीक है? वो देखो ना, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया ना भाई, इधर तक कैपिटलाइज करना है, बड़ी सादा सी बात है, ये रूल हमारे सामने है। हाँ इररिलेवेंट है, ये देखो ये रूल हमारे सामने है जी। बोलें शाबाश। टोटल बता दें, वैसे कैलकुलेट करें लेकिन टोटल बता दें मुझे। अली मुनव्वर क्या मसला है भाई? 19.65 मिलियन, ठीक है भाई। हमने क्वेश्चन मिलियंस में सॉल्व किया है, इधर लिख दें बेशक रुपीज इन मिलियन। डन? डन भाई, ये पार्ट कंप्लीट हो गई। आपने किया है, आपने किया, मैंने नहीं किया। देखें पेपर के अंदर एक लाइन ऐसी थी जिसकी हमें समझ ही नहीं आई, हमने पढ़ी नहीं आज तक, तो भाई हमने उसके बगैर भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, हमने उसके बगैर ही क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ठीक है? तो भाई जितना समझ आता है पेपर में उतना कर रहा करें, मेहनत हमारे जिम्मे है, बाकी नताइज अल्लाह देंगे, ठीक है? अच्छा जी, अब देखें भाई, अब देखें, अब हमने पार्ट कौन सा करना है? पार्ट ए करना है, पार्ट ए करना है। मुझे रूल्स बता दें भाई स्पेसिफिक लोन के, ये मैंने जनरल लोन के रूल लिखे हैं जी भैया, स्पेसिफिक के रूल लिखवा दें जी, स्पेसिफिक। जी सर, कब स्टार्ट करनी है कैपिटलाइजेशन? भाई ये स्टार्ट क्या, बाइक स्टार्ट करनी है भाई? ये बोरोइंग कॉस्ट स्टार्ट करने की बात कर रहा हूं जी। बताएं भाई, तीन बातें, तीन बातें जल्दी करें, जल्दी। भाई तू भी क्वेश्चन कर लिया कर, अली मुनव्वर साथ साथ किया कर। लोन रिसीव्ड, और बताएं भाई। वर्क, और बताएं, और बताएं। इधर मैंने फर्स्ट का लफ्ज नहीं लिखा हुआ, ये बार बार बता रहा हूं। फर्स्ट कंस्ट्रक्शन जी भाई। लोन कब रिसीव किया? सबसे पहली बात, इधर आए क्वेश्चन के अंदर, और ये स्पेसिफिक लोन देखें जी कब रिसीव हुआ जी। बोले भाई, भाई ये देखें, ये 1 जनवरी को रिसीव हुआ, ये देखें ऑब्टेन्ड ऑन 1 जनवरी 2000। अगर आपको उसूल याद है ना तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। 1 जनवरी 2023। और बोलें जी वर्क कब स्टार्ट हुआ? ये ऊपर सबसे ऊपर लाइन पढ़ लें, 1 जनवरी 2022 को कमेंस होगी है कंस्ट्रक्शन जी। और भाई फर्स्ट पेमेंट कब हो रही है? 1 फेब। ये देख लें पहली पेमेंट कब हो रही है, 1 फेब 2023। तो सर बताएं कौन सी डेट रेलिवेंट है? और सर सीजेशन? वर्क कंप्लीट, वर्क जी कब है भाई बोले? तो भैया रेलिवेंट बता दें, रेलिवेंट बताएं बेटा। इधर इधर मोइस इधर, फिर तूने कहना कहां से आया जी। सर ये कहां से आया जी? अच्छा भाई बताएं कितने महीने रेलिवेंट हुए? 10 मंथ्स क्या हो गए भाई? हाँ,
इधर हमने इधर 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 भी 10 महीने थे, लेकिन मैंने कहा था क्या अर्ज की थी आपसे, अब फर्क देख लें, ये दोनों मैंने साथ साथ बनाए हैं, फर्क देख लें। जनरल लोन में मैंने कहा था पेमेंट्स को देखना है, किसको देखना है, लिखें अपने पास, नहीं यकीन ही नहीं है मुझे आपके। जनरल लोन में पेमेंट्स को देखना है, जनरल लोन में फिर घर जाके सोचेगा कि देखना किस लिए है। जनरल लोन भाई देखना इसलिए है बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज करने के लिए। जनरल लोन में बोरोइंग कैपिटलाइज करने के लिए और बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करने के लिए, जनरल लोन में बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करने के लिए हमने पेमेंट्स को देखना है। हंसे जब पेपर देके आओगे फिर आई कैप हंसेगा क्या बोंगियां मारी हैं। जनरल लोन में बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करने के लिए, करते हुए हमने पेमेंट्स को देखना है, तारीखों को देखना है, पेमेंट्स को देखना है। भाई उठ जा अली नंबर, उठ जा, पहले हंसा बाहर जाके, एक ही दफा हंसा, जल्दी कर शाबाश। हमने पेमेंट्स को देखना है, तारीखों को देखना है, ठीक है भाई, और टेन्योर को देखना है, सही है। और किस, ये देखे ना, ये टेन्योर का मतलब फ्रैक्शन है, क्या है, टेन्योर से आगे लिख लेंगे फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन को देखना है, ठीक है भाई, ठीक है। ये देखिए ना, जनरल स्पेसिफिक लोन के अंदर ये इस तरह के काम कोई नहीं है। स्पेसिफिक लोन में हमने इन चीजों को नहीं देखना। स्पेसिफिक लोन में बस सिंपल सी बात है भाई, बस ये 10 महीने निकाल लिए, बस यही 10 महीने रेलिवेंट है, ठीक है भैया। स्पेसिफिक जनरल लोन में तो पता नहीं कितने लोन्स हैं, इसलिए मसला बनता है ना। स्पेसिफिक में तो एक ही है। हाँ, अगर क्वेश्चन में कभी 2 स्पेसिफिक लोन्स आ गए, उनका भी यही उसूल है भाई, उनका भी यही उसूल है, अलग-अलग कर देना है बस, आपने परेशान नहीं होना, देख लेंगे क्वेश्चन। अच्छा भाई, अब मुझे बता दें, अब मुझे बताएं भाई, इधर आता हूं मैं, इधर मैं सॉल्व करता हूं पार्ट, छोड़ दे हाथ उसका, छोड़ दे, इधर आए भाई। ये है जी क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट ए। जी भाई, बोरोइंग कॉस्ट बता दें मुझे किसकी, जी भैया, बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। भाई लोन प्रोसेसिंग फी है ही नहीं, और जनरल लोन के बारे में इसने पूछा ही नहीं, सेपरेट वर्किंग कर दी है। स्पेसिफिक में 2 चीजें आती हैं, बोले शाबाश, इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक लोन, लेस क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन भाई लेस क्या होगा, भाई स्पेसिफिक लोन तो बड़ा आसान है जी, करवा दें कैलकुलेट। मुझे नीचे जाना, उन्हें कहना ब्लैक 1-2 मार्कर्स में ना इंक भेज दें, वो जिस तरह भरते हैं, उधर रहील होगा तो मैं क्या लिखूंगा फिर, उन्हें कहना 1-2 मार्कर्स में ना इंक दूसरी वो जो भरते हैं ना जिस तरह, रहील को कहना। डूब जा शर्म से, पानी में नहीं। अच्छा भाई इधर आए भाई, जल्दी से मुझे ये कैलकुलेट करवा दें, इंटरेस्ट कैलकुलेट करवा दें। पहले अमाउंट बताओ कितनी है, 350। भाई ये मिलियन में क्वेश्चन सॉल्व किए, किसने किए,
350 मल्टीप्लाई बाय 14.2%। शाबा। ओ भाई ये तो कैपिटलाइजेशन रेट है। जो ऑनलाइन ले रहे हैं उन्होंने कहना बिल्कुल 14.2 है, जो ऑनलाइन लेक्चर लेंगे उन्होंने कहना सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा भाई, करेंट रेट ऑफ आर्टिस्ट मल्टीप्लाई बाय 10/12, ये कहां से आया? जादू से आया? ये आया भाई इधर से। जी बोलें। तो लिखना 46 सर लेस करनी है इन्वेस्टमेंट इनकम। जी टेबल बनवाएं भाई, जल्दी करें, शाबाश। टेबल बनवाएं, इधर वर्किंग कर देना, वर्किंग 1, इधर वर्किंग 1 का रेफरेंस दें। जी भाई वर्किंग का रेफरेंस देना क्यों जरूरी है? काम किया है तो बताएं भी। एग्जांपल देता होता हूं एक मैं, मुर्गी अंडा देती है तो बताती है, आप भी शोर डाल दें। डिस्क्रिप्शन भाई इधर क्या आएगा? स्पेसिफिक लोन। और भाई इधर क्या आएगा? बोलें। बैलेंस। नहीं इधर आना जनरल लोन ही चाहिए था, लेकिन जनरल लोन को है ही नहीं ना इस वाले पार्ट में, तो इसलिए फिर ना लिखें। अच्छा भाई लिखना है तो लिखने, मसला कोई नहीं है। इधर क्या आएगा भाई? बैलेंस। अलीमनवर अब नहीं बोलना यार, अब मैंने निकाल देना क्लास से भाई। मुनहमिर चुप हो जा भाई, नहीं तो चले जाओ, शाबाश निकल जाओ, फिर हंसा आधे पौने घंटे बाद आ जाना। चुप हो जाओ अब, खामोश। अच्छा डेट बताएं भाई, बोले। 1 जैन। ओ मेरे भाई, ये मैं किस चीज की वर्किंग कर रहा हूं? यही तो मैंने, ये जो मैंने सुबह लेक्चर नंबर 1 में ऑनलाइन वालों जाओ वापस पिछले लेक्चर पे जाओ, आप लोगों ने भी वो लेक्चर देखा। इधर जो मैंने डिब्बा बनाया था, मैंने कहा था इधर ये जो लेस इन्वेस्टमेंट इनकम आपने करनी है, ये कब से करनी है? जब से ये वाले असूल पूरे होंगे, ये वाले असूल जब से पूरे होंगे। तो आप कह रहे थे सर ये तो सिंपल सी बात है, इस दिन क्यों बताई जा रहे हैं हमें? फिर वही गलती भाई, जब से बोरोइंग कॉस्ट को कब से कैपिटलाइज करना शुरू किया आपने? फर्स्ट फैब से लेकर इधर तक महीने नहीं गिने, तो फिर उसकी इन्वेस्टमेंट भी तो रेलिवेंट, लाइक विद लाइक नहीं चलना। मार सर अपना नीचे, मार इसके ऊपर। अच्छा भाई इधर आना है भाई, फर्स्ट अच्छा यार ये ले। अच्छा भाई रिसीट कब किया लोन? अच्छा भाई स्पेसिफिक लोन कब रिसीव किया? बोले भाई रिसीव, ये ना भाई रिसीव पेमेंट को ना इधर देखा करो, इधर उसूलों को देखा करो बस, ठीक है? उसूल देखो, उसूल जो कैपिटलाइज जब से शुरू किया ना, उधर भी वही लिखना है आपने बस। अच्छा जी इधर बताएं भी स्पेसिफिक लोन, भाई बैलेंस बता दें। ओ देखें भाई, हमने कल तो नहीं, खैर परसों जो क्वेश्चन किए थे उसमें बताएं इसी दिन एक और पेमेंट भी आई थी। हमने क्या किया था? मैंने कहा था जब डिब्बा बना दें, क्या कर दें भाई जी? फर्स्ट फैब पे क्या है भैया? डिब्बा। डिब्बा नहीं है भाई, पेमेंट है भाई। देख 1 जैन को रिसीव हुआ है, लेकिन इस ये वाला जो टेबल है ना, ये वाला मैं, ये इन्वेस्टमेंट इनकम का टेबल है। ये किस लिए बनाते हैं? इन्वेस्टमेंट इनकम को निकालने के लिए बनाते हैं। आप मुझे खुद बताओ, हमने लाइक विद लाइक चलना है। बोरोइंग कॉस्ट को कैसे कैपिटलाइज करना शुरू किया है? फर्स्ट फैब से। लिख 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 जल्दी कर। ओ भाई नहीं ना, जनवरी लिखनी इधर, बस उसूल है ये, अब याद कर लें इसे बस। आप इधर उसूल है, बस इसको याद कर लें। पेमेंट रिसीव को 2 मिनट के लिए भूल जाओ, लाइक विद लाइक चलना है। कब? इन्वेस्टमेंट इनकम का बैलेंस आपने निकालना है। अगर इधर सुने, अगर 1 जैन को इधर लिखूंगा ना भाई, इधर आप रिसीट ना लिखो, ये ले बस छोड़े,
बस बस ठीक है, छोड़ें छोड़ें। अब खुश है? अच्छा जी, आप इधर 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 भाई, आप भाई पहली पेमेंट है, फर्स्ट पेमेंट लिख दें या फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट लिखें, टाइम थोड़ा मैं लिख रहा हूं फर्स्ट पेमेंट जी। किस दिन हुई बोलें? कितने की बोलें जी भाई? आप बताएं जरा। इनबॉक्स नहीं, ये बॉक्स है। इधर भाई बताएं बैलेंस कितना है? इधर बैलेंस कितना आ गया? अब भाई अगली पेमेंट कब है बोलें? ये पहले पेमेंट्स लिखे ना, फर्स्ट और धनिया पी के आया इधर। अच्छा जी, अच्छा भाई अगली पेमेंट कब है? कितने की बोलें बोलें बोलें? बैलेंस बताएं। अगली पेमेंट कब है? बोलें जल्दी। पहले 90 क्यों कहा जी? अगली पेमेंट कब है? खत्म खत्म खत्म। हमने कैपिटलाइज इधर रोक, इधर इधर कैपिटलाइज करना बंद कर दिया। इन्वेस्टमेंट इनकम को भी नहीं लेंगे। लाइक विद लाइक, वो जिसको वो डिब्बा समझ आ गया ना, उसको इंशाल्लाह सारी बातें समझ आ जाएंगी। वो इंपॉर्टेंट है, वो एक दफा दोबारा देख लीजिएगा। अच्छा भाई सुने भाई, आप जल्दी से मुझे बता दें, ये 3-10, ये है ये 3-10 है, ये क्या है? इधर आए भाई, इसकी वर्किंग साथ ही कर दें। इधर 310 मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई, कहता है जी सरप्लस फंड जो अवेलेबल हैं वो इन्वेस्ट होने हैं सेविंग अकाउंट में एट द रेट ऑफ 10%। भाई अपनी अपनी परसेंटेज से मल्टीप्लाई ध्यान से करना है, मल्टीप्लाई बाय 10%। और भैया मैंने तरीका क्या सीखा था, इस अमाउंट को पकड़े, देखें कितने महीने इन्वेस्ट हुई। 1 अप्रैल, देख लें भाई देख लें, चले नीचे से लाइन लगा लो जी। बोले भाई फेब और मार्च 2 महीने, 2/12 प्लस कर दें 190 मल्टीप्लाई बाय 190 है 1 अप्रैल पे। कब तक? अप्रैल मार्च, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, मेरे ख्याल से 5 महीने हैं। प्लस करना है भाई जी, प्लस करना है भैया 90 मल्टीप्लाई बाय 10%। और भाई भाई इससे आगे नहीं जाना, मैंने ना कान पकड़वा लेने या दूसरे तरीके से पकड़वाने, आप जो गलत बोलेगा। सितंबर अक्टूबर और नवंबर और बस, शाबाश। कौन सा? कितने आएगा ये 5-6 नंबर का, 5-7, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है ये जो कर रहे हैं भाई। 8 नंबर का क्वेश्चन है टोटल। ये जब अपने हाथ से करोगे तो तुम 5-6 मिनट में कर लोगे इजीली, लेकिन हाथ से करोगे तो फिर एहतसाम नॉन सीरियसनेस ही है। अच्छा जी, इसलिए मैं फिर ना यकीन करें रिकॉर्डिंग के हक में नहीं होता, जब नॉन सीरियस हो जाते हैं बच्चे। अच्छा जी भाई, ये पेमेंट कब तक कब तक कब तक कब तक कब तक कब तक? 30 नवंबर 2023 तक। मुझे कैसे पता चला 30 नवंबर? भाईजान डेट देख लें आप जी। भाई कितने महीने मल्टीप्लाई बाय जी बताएं? 15 पॉइंट
अच्छा जी बोलें 30 लें सर, ठीक है जी। अच्छा अब जरा गौर से देखिएगा भाई, स्पेसिफिक लोन ज्यादा कैपिटलाइज हो रहा है या फिर जनरल लोन? स्पेसिफिक क्यों? क्यों भाई? एक तो रेट भी ज्यादा है, सिंपल सी बात है, और इन्वेस्टमेंट इनकम की वजह से तो कम हो रहा है भैया। जनरल लोन जो है ना, जनरल लोन को अगर आप देखेंगे तो वो पेमेंट के हिसाब से हो रहा है। किस हिसाब से हो रहा है? पेमेंट्स के हिसाब से हो रहा है, ठीक है, समझिए भाई बात। जनरल लोन पेमेंट्स के हिसाब से होता है, ठीक है, पेमेंट्स को देखते हैं और किसको देखते हैं? तारीख को देखते हैं और फ्रैक्शन। ये इधर क्या करते हैं भैया? चुप करके आंखें बंद करके लोन पकड़ा, अमाउंट पकड़ी, रेट लगाया और टेन्योर देखा। इधर पेमेंट्स नहीं देखनी, लेकिन इन्वेस्टमेंट इनकम इधर आती है स्पेसिफिक लोन में, माइनस होती है उसमें से। उसके लिए हमें फिर ये टेबल बनाना पड़ता है, ठीक है सर। चलें, ये वाला क्वेश्चन हुआ खत्म। अच्छा अब एक क्वेश्चन, मैंने एक चीज आपको समझानी है मैंने। जी जी भाई, एडमिन भाई इसकी पिक ले लें जल्दी से, शाबाश एडमिन दोस्त। भैया रेस कर दूं? हसीब ये आना यार। अच्छा भाई अब जरा सुनिएगा, अब जरा बात सुनिएगा। क्वेश्चंस के अंदर ना, क्वेश्चंस के अंदर ये एक कॉन्सेप्ट सारा सर, क्वेश्चंस के अंदर ना एक कॉन्सेप्ट आता है, कहता है जी कुछ अरसे के लिए ना कंस्ट्रक्शन रुक गई है। कुछ अरसे के लिए क्या हो गई है? हाँ, सस्पेंस, सस्पेंशन। कहता है जी कुछ अरसे के लिए कंस्ट्रक्शन क्या हो गई है? रुक गई है। कर लूं बात? अच्छा देने पानी नहीं। कुछ अरसे के लिए क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्शन जो है रुक गई है, सस्पेंड हो गई है। क्या हो गई है? सस्पेंड हो गई। आपने देखा होगा ना, सुना होगा तो भाई फलां बंदे को इतनी देर के लिए सस्पेंड कर दिया है। अच्छा जी, यानी क्या कर दिया है? मुअत्तल कर दिया है। अच्छा इसी तरह कुछ अरसे के लिए भाईजान जो कंस्ट्रक्शन होती है, जो काम होता है, ये रुक जाता है। क्या होता है भैया? रुक जाता है, रुक जाता है। ऐसे ही है भाई। अब भाई काम रुकने की ना दो वजूहात होती हैं। कितनी होती हैं भैया? दो वजूहात होती हैं। भाई मार्कर किधर रखे हैं तुमने? अच्छा जी, दो वजूहात होती हैं। इधर 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 गौर से, गौर से। अब जरा गौर से सुनना, प्रैक्टिकली सुने बात को। भाई काम बंद होने की ना वो दो वजूहात होती हैं। एक वजह ये होती है आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, पैसे नहीं है, रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो गई, रॉ मटेरियल नहीं है, पैसे नहीं है, लेबर ने स्ट्राइक कर दी, स्ट्राइक कर दी लेबर। लेबर कहती मैं नहीं खेलती, मैंने नहीं खेलना। क्यों? वो आता भी नहीं है हर दफा। चुप हो जा, अब तो बड़ा हो गया। अच्छा अब भाई, अब भैया लेबर ने कहा कि भाई मैं नहीं कहा, मैंने काम नहीं करना, स्ट्राइक कर दी। वो कहते हैं हाँ साडा हक कहते रख, लेबर ने कहा। अब भाई कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो रूटीन की होती हैं और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो नॉन रूटीन की होती हैं। सही है भैया? सस्पेंशन दो तरह से हो सकती है, एक होती है रूटीन की सस्पेंशन, एक होती है नॉन रूटीन सस्पेंशन। सही है भाई? रूटीन की सस्पेंशन से ये मुराद है कि वो सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा, बल्कि वो नॉर्मल पार्ट है काम का, वो काम का, कंस्ट्रक्शन का नॉर्मल पार्ट है। थोड़े अरसे के लिए हमें काम सस्पेंड करना पड़ता है, मजबूरी है।
हाँ जी मैं एग्जांपल देता हूं सर मैं। और सर एक सस्पेंशन की रीजन ये है नॉन रूटीन, क्या भैया, नॉन रूटीन। वो ये होती है भाई, वो बाकी दुनिया के साथ नहीं होता, वो सिर्फ आपके साथ मसले हैं, सही है। या आपके पास पैसे नहीं है, काम रुक गया, लेबर ने स्ट्राइक कर दी, बाकी की इंडस्ट्री जब ये काम करेगी, बाकी मिसाल के तौर पे कंपेटिटर जब ये काम कर रहा होगा, तो तब जरूरी तो नहीं है लेबर स्ट्राइक कर दे, सही है। जरूरी है कि क्या कहते हैं उन्हें रिसोर्सेज ना मिले, जरूरी है कि रॉ मटेरियल शॉर्ट हो जाए, सही है भाई। तो इधर भाई सुने सुने, आप सुनना है सस्पेंशन, ये क्वेश्चन के अंदर आता है लव, सस्पेंशन। सर एक होती है रूटीन की सस्पेंशन, एक होती है सर नॉन रूटीन सस्पेंशन, ठीक है सर। नॉन रूटीन की सस्पेंशन असल में क्या होती है, जरा सुनिएगा। रॉ मटेरियल की क्या हो गई, और सर रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो गई है, लेबर ने हड़ताल कर दी, क्या कर दी, हड़ताल कर दी, काम रुक गया। और सर, और सर, अच्छा जी, और इसके अलावा भी दो तीन एग्जांपल्स आ सकती हैं, क्या भला, फाइनेंशियल इश्यूज आ सकते हैं, ठीक है भैया। ये होती है नॉन रूटीन। और भाई कोरोना जब आया था ना, तो सर ये पूरी दुनिया के लिए आया था, सिर्फ आपके लिए नहीं आया था। अच्छा अब सुनिएगा जरा, रूटीन की क्या होती है भाई, जो इट्स अ नॉर्मल पार्ट, इट्स अ नॉर्मल, या इट्स अ नेसेसरी कह लें, ज्यादा अच्छा लफ्ज है। ये नॉट नेसेसरी है, सही है भाई। अब इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है भाई, अब सुनना भाई सुनना, आपने अक्सर देखा होगा, आपने भाई सुन लो ना, मेरी सुन लो, फिर इधर आ जाओ यहां, तो तुम बता दो, सुन लो ना यार। अच्छा भाई आपने अक्सर सुना होगा, दो तीन मंजिला बिल्डिंग तैयार हो रही है, ऐसे ही है। अब जारी बात है, अगर आपने दो तीन मंजिला बिल्डिंग तैयार करनी है, तो उसके लिए भाई आपको लेंटर डालना पड़ेगा, ऐसे ही है। आप जब लेंटर डालते हैं तो ऑब्वियसली कोई 4-5 दिन का ब्रेक आता है, 3-4 दिन का ब्रेक आता है, ठीक है। उस साइड पे कोई जाने लगता है ना, तो कहते हैं ओ रुकी रुकी रुकी, वो रोक भाई, इधर ना जाना, इधर ना जाना, इधर क्यों ना जाना, भाई लेंटर पे आओ है, क्या है, लेंटर है। अगर आप इस साइड पे जाएंगे ना, तो सर जी बिल्डिंग जो है, जो बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग उसकी साख जो होती है, सही है, वो मजबूत नहीं होगी। जब जड़ ही मजबूत नहीं होगी, तो भाई बिल्डिंग ने क्या खाक टिकना है फिर। या मिसाल के तौर पे एक और एग्जांपल ले लें, आप गली में जा रहे थे, अंकल जी थे थोड़े खड़ूस किस्म के, उन्होंने घर के बाहर ना थोड़ा सीमेंट किया हुआ था, सही है, थोड़ा सीमेंट किया हुआ था। आप बाइक पे थे या साइकिल पे थे, आपने क्या कहते हैं साइकिल जो है वो गुजार दी वो सीमेंट के ऊपर से, अंकल ने पकड़ा, ऐसे बाजू मरोड़ा और 3-4 चपेड़े लगाई, ठीक है भैया। आप भाईजान, अंकल ने क्या कहा था, वो जो क्या कहते हैं, वो जो लेबर थी ना, उन्होंने अंकल को कहा था कि 2-3 दिन तक हम इधर काम नहीं कर सकते। उन्होंने कहा वजह, उन्होंने कहा भाईजान ये नेसेसरी पार्ट है, क्या है, ये कहते हैं ये सीमेंट सूखेगा तो जाएंगे ना अंदर, जी मिल जाएगी मिल जाएगी।
मिल जाएगी, तुझे मिल जाएगी। अच्छा, अब भाईजान, अब वो जो सीमेंट हुआ था अंकल ने, आपने जब खराब किया तो 2 दिन तो अच्छा, वो नेसेसरी पार्ट था, सीमेंट को सुखाना पड़ना था। आपने कहा अंकल जी मैंने तो कहा मिस्त्री लगे नहीं हुए, लेबर लगी नहीं, मैंने कहा टिटो पार्टीज करते हैं, काम हो नहीं रहा, तो मुझे तो पता ही नहीं था क्या कहते हैं कि, उन्होंने कहा बेटा ये 2 दिन की वजह से मेरा काम रुका हुआ था, लेबर नहीं आ रही, लेबर ने कहा है ये सूखेगा तो हम इधर से गुजर के अंदर जाएंगे, तो ये वाला काम क्या हो गया, खराब कर दिया आपने, तो चपेड़े तो फिर पढ़नी बनती थी ना आपकी, आपके। अच्छा भाई, आप देखें, अब आपके घर में भी क्या कहते हैं, जब कुछ काम हो रहा होगा, सही है, तो सीमेंट सीमेंट हुआ होगा, तो सीमेंट को सुखाने में कोई टाइम लगेगा, लगेगा ना टाइम। भाई मिसाल के तौर पे नई दीवार बनानी है, उसे पेंट भी करना है, भाई पहले क्या कहते हैं, पहले क्या कहते हैं, दीवार खड़ी करेंगे, ठीक है, फिर सीमेंट होगा, जैसे पाइन प्लस्तर हो रहा है, वो प्लस्तर होगा, ऐसे ही है भाई, फिर उसके बाद वो सूखेगा, पानी शानी लगाते हैं ऐसे, पहले वो होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर कहीं बाद में जाके दोबारा काम करना स्टार्ट करेंगे, ऐसे ही है सर। अब उस सीमेंट को ऐसे क्या जादू से हो जाता है तुम्हारे यहां उधर? भाई कुछ अरसे के लिए काम को रोकना पड़ता है, कुछ अरसे के लिए काम को क्या करना पड़ता है, रोकना पड़ता है। तो इसकी एग्जांपल लिख लें, स्टॉपेज ऑफ वर्क ड्यू टू सीमेंट, सीमेंट स्ट्रेंथिंग, लिखें भाई, स्टॉपेज ऑफ वर्क ठीक है भाई। और क्वेश्चन के अंदर ना एक लफ्ज आता है, कभी कभी तो इस तरह की चीजें बता देता है, कभी कभी तो इस तरह के लफ्ज बताए होते हैं उसने, कभी कभी उसने क्या बताया होता है कि रॉ मटेरियल की शॉर्टेज होती होगी, लेबर स्ट्राइक पे चलेगी, लॉ एंड ऑर्डर, आपने क्या कहते हैं कानून की खिलाफ वर्जी कर दी, मिसाल के तौर पे किसी ऐसी जगह पे बिल्डिंग बनाई, बिल्डिंग बनाने लग पड़े, लेकिन अभी इजाजत नहीं ली आपने एलडी से, एलडीए से हैं, एलडीए से आपने इजाजत ही नहीं ली, तो भाई वो गैर कानूनी काम था ना, पहले आपको इजाजत लेनी पड़ेगी, और उस वजह से आपने इजाजत ना लेने की वजह से कुछ देर के लिए काम सर रुक गया, क्या हो गया, रुक गया जी। भाई सही सवाल पूछिए अगर कोई पूछना है तो, वरना टाइम जाया ना करो यार, देखें टाइम इंपॉर्टेंट होता है। मैं बताता हूँ ना क्या काम होगा, पहले समझ लें, रूटीन और नॉन रूटीन। अच्छा भाई कोई क्वेश्चन बनता हुआ तो वो पूछे प्लीज यार, मैंने लेक्चर वाइंड अप भी करना होता है। अच्छा जी, ठीक है, मजाक अपनी जगह, लेकिन मजाक के चक्कर में लेक्चर है ना डिले होते जाए। अच्छा भैया, एक है जी रूटीन और एक क्या है, नॉन रूटीन, एक क्या है रूटीन और एक क्या है, नॉन रूटीन। क्वेश्चन, भाई किसी को क्या हो यार, वो कर दे, इसके सामने जाना यार, किसी का मोबाइल है भाई, मोबाइल से कर दो यार। अच्छा भाई इधर देखें, क्वेश्चन के अंदर एक लफ्ज होता है, सुन ले भाई, क्वेश्चन के अंदर एक लफ्ज होता है नॉर्मली, इधर लिखा होता है नेसेसरी पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क, आपने समझ जाना है ये रूटीन है, ये रूटीन नेचर की सस्पेंशन है, यहां फिर लिखा होता है यूजुअल, यहां फिर लिखा होता है स्टॉपेज, जो है वो क्या है, मतलब होनी होनी है, सही है। इधर क्या लफ्ज लिखा होता है, अनयूजुअल, सही है भाई। ये क्वेश्चन के अंदर निशानी होती है। अच्छा भाई, अब हमने इसका करना क्या है, अब क्वेश्चन के अंदर हमने इसका करना क्या है, हमने इसको क्या कर देना है, अलीम नंबर वो पीछे चला जा, जल्दी कर जल्दी, मुनहमिर अब तेरी बारी आनी है।
भाई इसको हमने करना है इग्नोर वाइल। अब मैंने क्लास से निकाल देना है भाई, आखिरी दफा कह रहा हूं, मैंने एंड तक मैंने बिठाना नहीं है क्लास में। फिर इग्नोर करना है वाइल सॉल्विंग। बेशर्मी की इंतहा है यार, वैसे उन्हें भी मैंने निकाल देना क्लास से भाई। इग्नोर करना है वाइल सॉल्विंग क्वेश्चन। इसको क्या करना है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते, इसको इग्नोर नहीं कर सकते, इसको क्वेश्चन के अंदर देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इसे क्या करना है, कंसीडर करना है वाइल सॉल्विंग। इसे क्या करना है भैया, इसे कंसीडर करना है। कहता है जी 1 महीने के लिए सस्पेंशन हो गई है। अगर तो रूटीन नेचर की हुई भाई, लफ्ज लिखा हुआ नेसेसरी है या यूजुअल है, या उसने खुद ही बता दिया कि भाई, या कोई हिंट दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर, आप उसे समझ जाएंगे। इस क्वेश्चन के अंदर उसने लिखा हुआ है मूनसून की बारिशों की वजह से काम रुक गया, और साल लिखा यूजुअल। क्या लिखा है? अगर इधर लिखा होता अनयूजुअल तो फिर क्या करना था, नो रूटीन। लेकिन सर यूजुअल के लफ्ज से मैंने क्या समझा, ये क्या है, रूटीन नेचर है। इसे इग्नोर करना है क्वेश्चन के अंदर, उस वाले महीने को कुछ भी नहीं करना, नॉर्मल। जी जी, तो सबके लिए तो रूटीन है ना, फिर वो सिर्फ हम इफेक्ट नहीं होंगे, सब इफेक्ट होंगे इस वजह से। अच्छा भाई, अगर लफ्ज लिखा हो अनयूजुअल या नॉट नेसेसरी, या इन लफ्जों में से कोई लफ्ज लिखा हो, तो सर फिर आपने समझ जाना है, फिर क्या है भैया, इससे हमने कंसीडर करना है क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। मिसाल के तौर पे, मिसाल के तौर पे स्पेसिफिक लोन की बात कर लेता हूं, सही है। हमारे वाले क्वेश्चन में 1 फ़रवरी से लेके 30 नवंबर तक का था। कितने महीने बनते थे? 10 महीने। अगर इधर लिखा होता अनयूजुअल तो फिर हमने क्या करना था, इसे कंसीडर करना था। अब कैसे कंसीडर करना था ये क्वेश्चन में बताएगा, क्वेश्चन में देखेंगे। अगर ये होती है रूटीन, फिर इसे हमने बिल्कुल इग्नोर कर देना है, जिस तरह हमने इस क्वेश्चन के अंदर किया। ठीक है भैया, ये है, इस पे सारी मैंने गुफ्तगू की। अब कैसे कंसीडर करना है, ये अभी इसका क्वेश्चन करना है हमने। ये क्वेश्चन करते हैं, फिर बाद में देखते हैं, ठीक है। चलें, ये नोट कर लें पहले भाई, ये पिक ले लो इसकी। अब एक क्वेश्चन नंबर 17 पे आए, 91 पेज पे है शायद। भाई क्वेश्चन नंबर 17 पे आए। कहता है जी बोरोइंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 2007। कहता है जी ये इस पे गुफ्तगू आप बता दें, किस चीज पे गुफ्तगू करनी है भाई? गुफ्तगू नहीं करनी, बस कैलकुलेशन करनी है, बोरोइंग कॉस्ट कितनी कैपिटलाइज होनी है। ठीक है भैया, आ जाए इधर। कहता है इन द बोर्ड मीटिंग हेल्ड ऑन 15 दिसंबर 2006 मैनेजमेंट ऑफ पार लिमिटेड डिसाइडेड टू कंस्ट्रक्ट अ क्वालिफाइंग एसेट। क्वालिफाइंग एसेट क्या होता है भैया? जिसे सब्सटेंशियल टाइम लगता है कंस्ट्रक्ट करने पे, जिस पर सब्सटेंशियल टाइम पीरियड लगे उसे बोलते हैं क्वालिफाइंग एसेट। सही है, यानी ये क्राइटेरिया मीट कर गया ना, बोरोइंग कॉस्ट आनी है इस पे। कहता अमाउंटिंग टू ₹1 मिलियन। कितना भैया? कहता था मैनेजमेंट ऑफ पावर लिमिटेड अप्रोच टू अ बैंक टू फाइनेंस द प्रोजेक्ट। कहता इन्होंने बैंक को अप्रोच किया कि हमें फाइनेंस कर दें, लोन दे दें। कहता बट द बैंक एग्री टू फाइनेंस ओनली 50% ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट। बैंक कहता है जी आधी अमाउंट तो मैं फाइनेंस कर दूंगा, सही है, 5 लाख रुपया। कहता था लोन वाज सेक्शनड ऑन 28 दिसंबर 2006। सेक्शन का मतलब होता है जारी किया। आप यानी सादा अल्फाज में लोन कब एक्वायर किया? बैंक ने लोन कब दिया? आपने एक्वायर किया ना।
बैंक ने तो प्रोवाइड किया। कब भैया? 28 दिसंबर 2006 पे। एंड वॉज इमीडिएटली पुट इनटू द बैंक अकाउंट ऑफ कंपनी। क्या था? फौरन कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसे आ गए। मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी ने डिसाइड किया टू यूटिलाइज अदर जनरल पर्पस लोन टू फाइनेंस द रिमेनिंग बैलेंस ऑफ 5 लाख। कहता जी 5 लाख का तो स्पेसिफिक लोन आ गया, किधर से? बैंक से। कहता 5 लाख का अभी भी बैलेंस रिमेनिंग है, कहता वो कहां से फाइनेंस होगा? अदर जनरल लोन्स। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है भैया। यानी इस क्वेश्चन के अंदर सर जनरल लोन भी है और स्पेसिफिक इकट्ठे हैं, ठीक है भाई, ऐसे ही है। पहले हमने बेसिक क्वेश्चंस किए स्पेसिफिक के, फिर हमने जनरल के किए, फिर हमने एक अच्छे वाला पास पेपर किया स्पेसिफिक का, और बी पार्ट उसका जनरल से किया। अब इकट्ठा करने लगे हैं। कहता था कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट स्टार्टेड ऑन 1 जनवरी 2007। भाई कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हो रही है? ये इंपॉर्टेंट लाइन है। 1 जनवरी 2007 पे स्टार्ट हो रही है भाई। अच्छा जी, कहता जी फॉलोइंग इज द शेड्यूल ऑफ पेमेंट्स मेड बाय पार लिमिटेड इन कनेक्शन विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट। भाई ये पेमेंट्स हैं, ये क्या हैं? ये पेमेंट्स हैं, ऐसे ही है। स्पेसिफिक लोन में ये कहां इस्तेमाल होंगी? जरा आंखें और कान खोल के बताना है। इन्वेस्टमेंट इनकम के लिए, इन्वेस्टमेंट इनकम के लिए। जी जी हाँ जी, इसमें जनरल और स्पेसिफिक की एक ही वर्किंग करनी पड़ेगी ना। अच्छा, लेकिन इसके साथ साथ जनरल लोन में कहां कहां इस्तेमाल होंगी? जब जनरल लोन को कैपिटलाइज करना है, ये वो देखे ना, वही बातें आ गई, कंस्ट्रक्शन की पेमेंट और तारीखें और फ्रैक्शन। कहता मैनेजमेंट डिसाइड किया टू इन्वेस्ट द अनयूटिलाइज्ड पोर्शन ऑफ स्पेसिफिक लोन इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फेचिंग एन इनकम ऑफ 8% पर एनम। ये क्या है बोलें? शाबाश, ये इन्वेस्टमेंट इनकम। कहता जो स्पेसिफिक लोन में से अगर कुछ अमाउंट बच गई ना भाई, तो वो क्या होगी? वो इन्वेस्ट कर दी जाएगी, 8% इनकम जनरेट करेगी जी। अच्छा एक बात ना लिख लें कहीं अपने पास, एक बात लिख लें अपने पास भाई। अगर कोई पहले ये सुन लें फिर लिखिएगा। अगर कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो फाइनेंस किधर से लेंगे? तो सबसे पहले लिखें प्रायोरिटी देनी है इक्विटी को। इक्विटी का मतलब होता है अपने पास अगर कोई पैसे पड़े हों तो लिखें जी, प्रायोरिटी देनी है इक्विटी को यानी अपने पास अगर कुछ पैसे पड़े हुए तो। दूसरा नंबर है जी स्पेसिफिक लोन का। दूसरा नंबर किसका है भैया? स्पेसिफिक लोन का। भाई दूसरा नंबर किसका है? स्पेसिफिक लोन का। और सर तीसरा नंबर किसका है? जनरल लोन का। तीसरा नंबर किसका है भाई? तीसरा नंबर है जनरल लोन का। प्रायोरिटी किसको देनी है? इक्विटी को, फिर स्पेसिफिक लोन को, फिर जनरल को। इस क्वेश्चन में इक्विटी तो है नहीं, क्या है? स्पेसिफिक लोन है। क्वेश्चन देखने में आ सकता है ना सर जी पहले पेमेंट किसके थ्रू करनी है, ये तो मैंने बता दिया किसके थ्रू सबसे पहली पेमेंट आनी है। इक्विटी तो क्वेश्चन में है नहीं, इसमें स्पेसिफिक लोन, ठीक है। फिर जनरल लोन की तरफ जाना है, ठीक है भाई, ठीक है। अभी कैसे करनी है मैं बताता हूं। कहता देयर वाज एन अनरूटीन स्टॉपेज। अच्छा भाई इसको ना जरा पार्ट्स बना लें। ए पार्ट इधर लिखें, पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि देयर वाज ए रूटीन स्टॉपेज, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे देयर वाज नॉन रूटीन अनरूटीन स्टॉपेज। दो तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमने। एक ही क्वेश्चन को कितनी दफा सॉल्व करना है? 2 दफा। एक दफा करेंगे रूटीन से और एक दफा करेंगे नॉन रूटीन से, अनरूटीन से, ठीक है। फिर कॉन्सेप्ट जरा बेहतर होगा, ठीक है भाई। अच्छा जी, कहता फ्रॉम 1 जून 2007 से 31 जुलाई 2007 तक कितने महीने की स्टॉपेज है? 2 महीने की। लिख लें इधर भाई कितने महीने की स्टॉपेज है। कहता था फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑल द लोन्स अवेलेबल टू पार लिमिटेड। कहता है ये सारे लोन्स जो कंपनी के पास अवेलेबल हैं वो ये हैं। स्पेसिफिक लोन 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 15%, मल्टीप्लाई 15% नहीं सॉरी, ये रेट्स दिए हुए हैं। कहता कब लोन लिया? 28/12/2006 पे लिया। रूल्स याद है तो कैपिटलाइजेशन में वो फॉर्मेट बनाएंगे पूरा।
आज पूरा फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, लेकिन प्रोसेसिंग फी इसके अंदर भी नहीं है। कहता दूसरा है जी, जनरल लोन को इस्तेमाल कर सकते हैं जो 6 लाख रुपए का है 12% पे, इसका रेट 12% है। कहता कब लिया, 1 फरवरी 2007। हमारा ईयर कौन सा है भैया, 2007 ही तो है, सही है। और एक और लोन है 4 लाख का, 14% रेट है, और कब लिया, 1 मार्च 2007। और सर तीसरा लोन है 3 लाख का, 14% रेट है, 1 जनवरी 2007 का। ठीक है भाई, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें कैपिटलाइजेशन रेट चाहिए। वो कैसे आएगा, वो पूरा फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। लोन, फिर उसके लोन की टाइप, लोन की, ये रनिंग फाइनेंस नहीं है ना कि बना बनाया खीर मिल जाएगी, खुद बनाना पड़ेगा। फिर भैया हमें निकालना पड़ेगा, लोन की अमाउंट लिखनी पड़ेगी। फिर क्या करना पड़ेगा, मंथ आउटस्टैंडिंग। सर मंथ आउटस्टैंडिंग के लिए तो मुझे क्या चाहिए, ये लोन की रीपेमेंट डेट चाहिए। वो तो है ही नहीं शायद क्वेश्चन के अंदर। सर नीचे पढ़ें, कहता था जनरल लोन 2, पहले 2 के बारे में बता रहा है, वॉज रीपेड इन फुल ऑन 30/11/2007। 30/11/2007 इधर लिख दूं जनरल 2, रीपेमेंट डेट लिख दूं। अभी किसी के बारे में नहीं बताया, अभी किसके बारे में बता रहे, 2 के बारे में। जी बताएं, 30/11/2000। जी आगे आए, कहता एंड जनरल पर्पज लोन 3 वॉज रीपेड इन फुल 31/10/2007। हमने अपने फॉर्मेट के मुताबिक ले आए ना। फिर कहता है जी रिमेनिंग लोन वर आउटस्टैंडिंग टिल 31 दिसंबर 2007। यानी कहता है ये वाला लोन और ये वाला लोन दोनों 31/12 तक आपके पास रहेंगे। मिल गई इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन मिल गई भैया। अच्छा जी, कहता था कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसिड वाज नोट कंप्लीटेड अप टू 31 दिसंबर 2007। कहता जी कंस्ट्रक्शन अभी भी कंप्लीट नहीं हुई। द अकाउंटिंग ईयर एंड्स ऑन 31 दिसंबर 2007। ऐसे ही है भाई, ऐसे ही है। अच्छा अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया हमने, हमें आइडिया आ गया कि भाई स्पेसिफिक लोन है, स्पेसिफिक लोन को खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा और लेस इन्वेस्टमेंट इनकम करनी पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट इनकम के लिए वो टेबल बनाना पड़ेगा, रीपेमेंट वाला। अच्छा भाई, रिसीट्स और पेमेंट्स वाला। फिर सर जनरल लोन है, सर इसका अपना फॉर्मेट है जनरल लोन का, कि पहले कैपिटलाइजेशन रेट निकालना पड़ेगा, फिर पेमेंट्स के हिसाब से, अभी जो मैंने कहा, फिर तारीखों को देखना है, पेमेंट किस दिन हो रही ये देखना है, तारीख को देखना है, कितने की हो रही ये देखना है, और फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है, और कैपिटलाइजेशन रेट भी रेलिवेंट है। सही है भैया, बातें जहन में हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। और पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है रूटीन, हमने एज्यूम करना है कि भैया स्टॉपेज जो है ये रूटीन नेचर की है। फिर दूसरा पार्ट है, उसमें हमने एज्यूम करना है कि नॉन रूटीन है। क्या है, नॉन रूटीन है। चलें मैं रेज कर रहा हूं ये, अच्छा जी पहले पार्ट ए सॉल्व करते हैं। पार्ट ए है ये, पेज क्वेश्चन नंबर बताइएगा कौन सा है, 17, पेज बताएं। हमने इसके 2 पार्ट्स कर दिए हैं, क्या कर दिए हैं जी, पार्ट ए में क्या करना है जी, रूटीन, रूटीन स्टॉपेज है। अच्छा जी, इसका फॉर्मेट बनाना पड़ेगा भाई, फॉर्मेट बनाना पड़ेगा जी। बनवाएं शाबाश, फॉर्मेट बनवाएं जी। बोर्विंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज, यही पूछा ना उसने जी, बताएं। बोर्विंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज। अच्छा भाई इधर एक लाइन लगा दें, और सर इधर हम पार्ट करते हैं, पार्ट बी जी। इधर आए भाई, इधर भी लिखें बोर्विंग कॉस्ट टू बी, और ये जगह हम छोड़ देते हैं वर्किंग्स वगैरह के लिए।
अच्छा भाई, ये पार्ट बी कौन सा है वाला? नॉन रूटीन वाला। कौन से वाला? नॉन रूटीन वाला। नॉन रूटीन स्टॉपेज है। ऐसे ही है भाई जी, शाबाश, फॉर्मेट बनवा दें। सबसे पहले क्या होता है जी? सबसे पहले क्या होता है जी? लोन प्रोसेसिंग फी। लेकिन लिखना है, सही है, लिखना है, लिखना है। अच्छा जी, लोन प्रोसेसिंग फी। लोन प्रोसेसिंग फी। और भाई इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक लोन। एक लाइन छोड़ दें, इधर ही कैलकुलेशन कर लेंगे इसकी। अच्छा जी, एक लाइन, एक दो लाइन छोड़ दिया करें। और सर लेस क्या करना है? इन्वेस्टमेंट इनकम के लिए ना थोड़ी सी 3-4 लाइन छोड़ दिया करें। और क्या करना है? जो बच्चे वाकई ही FAR 1 चाहते हैं पास करें, वो पता क्या किया करें? यही वाले क्वेश्चन जो मैं करवाता हूँ इन्हें घर जाके कर लिया करें। इधर समझ लिया करें, पिक्स ले लिया करें। वैसे मर्जी आपकी अपनी है, आप जैसे मुनासिब समझे, हर बच्चे का अपना तरीका होता है। लेकिन घर जाके कुछ बच्चे ऐसे हैं वो समझते हैं क्लास में, घर जाके खुद फिर खुद सॉल्व करते हैं, जिधर मसला आता है फिर देख लेते हैं, सही है। कुछ बच्चे कहते हैं नहीं मैं साथ साथ नोट करूंगा फिर घर जाके खुद करूंगा, ये भी तरीका ठीक है। अपनी अपनी चॉइस है आपके पास, जैसे मर्जी कर लें। अच्छा भाई, और तीसरा बता दें, 3-4 लाइन छोड़नी है लास्ट में। और भाई बताएं, शाबाश। इंटरेस्ट ऑन जनरल लोन। डन भाई। अच्छा जी, इधर भी यही होना है जी भाई, इधर भी यही होना है जी। फॉर्मेट्स तो बनाएं। लोन अच्छा जी, और भाई इंटरेस्ट ऑन स्पेसी। भाई लेस क्या करना है? और क्या होना है भाई? इंटरेस्ट ऑन अच्छा जी, ठीक है जी, ऐसे ही है। अच्छा भाई, सबसे आसान वाला काम क्या है बता दें। सबसे पहले हम देखते हैं जी, कंडीशंस देख लें, कंडीशंस देख लें। इधर कंडीशंस लिख देता हूं मैं स्पेसिफिक की, इधर लिख देता हूं जनरल की। इधर मैं कंडीशंस लिख देता हूं भाई स्पेसिफिक की, इधर जनरल की लिख देता हूं जी। लिखवाएं भाई। भाई स्टार्ट कब होगा? ये है स्पेसिफिक जी। स्टार्ट कब होगा? जहन में भी रख सकते हैं लेकिन बेहतर है यार, याद रह जाती हैं चीजें जरा। और भाई एंड कब होगा? अच्छा भाई, अच्छा फिलहाल तो क्या उसका नाम है, इधर नहीं लिखते विल कंप्लीट या कंप्लीटेड, बस डेट लिख देंगे। लेकिन पक्की हो जाए ना चीजें जरा जी। भाई ये जनरल लोन के बारे में गुफ्तगू है जी। जनरल लोन के बारे में बताएं कब स्टार्ट होगा? बोलें शाबाश। पेमेंट, कंस्ट्रक्शन पेमेंट कहना है, क्या क्या कहना है? कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई भी पेमेंट है,
और भाई बोलें सीवेशन कब होगी? कंप्लीशन के वक्त। अच्छा जी, अब जल्दी से शाबाश मुझे जरा बता दें जी, सबसे पहला क्या था बोलें? लोन रिसीव, वर्क और फर्स्ट पेमेंट, कंप्लीशन। इधर इधर सेम कंप्लीशन आ जाएगा, इधर क्या आना है? इधर बोलें भाई, बस ठीक है, लिख दिया ना इधर बस। अच्छा भाई जल्दी जल्दी आप मुझे बताते रहें क्वेश्चंस में देख के, जल्दी से बताएं भाई लोन कब रिसीव हुआ? जी बोलें शाबाश। सबसे पहला लोन रिसीव की डेट बताएं भाई, किधर लिखा हुआ है? ये रहा। लोन वॉज सेक्शनड ऑन 28 दिसंबर, हम इसे एज्यूम कर लेते हैं 1 जैन 2007 कर लेते हैं, सही है? 1 जैन 2007 कर लें भाई, 1 जैन 2007। आगे आए भाई, वर्क काम कब शुरू हुआ? बोलें भाई, हेल्ड ऑन 1 जनवरी कर लें, 1 जनवरी 2007 कर लें। और पेमेंट बताएं, पेमेंट बताएं भाई, वो भी जनवरी है, किधर लिखा है? टेबल में देखें भाई, टेबल में देखें, 1 जनवरी 2007 फर्स्ट। अच्छा ये अंग्रेजी में भी लिख सकता है, जरूरी नहीं आपको टेबल ही बना के दे पेमेंट्स के लिए, सही है? तो रट्टे नहीं लगाने। अच्छा भाई, और काम कब खत्म हुआ? काम खत्म ही नहीं हुआ, काम तो सर ये कंप्लीशन क्या है? काम खत्म ही नहीं हुआ, तो सर इधर फिर लिख दें, इधर क्या लिखेंगे आप? इधर अपने समझने के लिए लिखना है ना, अपने समझने के लिए लिखना है, तो आप लिख दें भाई नॉट एप्लीकेबल, और ब्रैकेट में थोड़ा सा लिख दें 31 दिसंबर 2007। ये क्या है? ईयर एंड। ये क्या है? यानी अपने अपने समझने के लिखने के 12 महीने रेलिवेंट हैं फिर, ठीक है भैया? इधर भी फिर ये सेम सेम ही बात आ जाएगी इधर भी, लेकिन ये बता दें कंस्ट्रक्शन पेमेंट पहली कब है? फर्स्ट नहीं, अभी तो हमें पता ही नहीं है कि कंस्ट्रक्शन पेमेंट कब होनी है पहली। जनरल लोन में से हमें क्या बनाना पड़ेगा? टेबल बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? लें सर, अब करें जी वर्किंग वन। क्या करें? लेकिन वर्किंग वन करने से पहले एक बहुत आसान काम हम कर सकते हैं। स्पेसिफिक लोन पे क्या कैलकुलेट हो सकता है? स्पेसिफिक लोन पे इंटरेस्ट कैलकुलेट हो सकता है भाई। स्पेसिफिक लोन कितना है बोल दें? 500। कब लिया भाई, कब लिया, कब? ये 12 महीने रेलिवेंट है, फिर 12 मंथ्स रेलिवेंट है भैया, सही है? यानी कितने महीने रेलिवेंट हैं? अच्छा जी, मल्टीप्लाई बाय रेट बताएं, इसका रेट कितना है स्पेसिफिक का? 15 देखा है क्वेश्चन में? मल्टीप्लाई बाय 12/12, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस 15% पूरा ही लिखते हैं बेशक। कितना आया? 75,000 में क्वेश्चन करना है, क्या करना है उसने, किसमें किया? अच्छा चलें आप भी पूरा ही कर लें। अच्छा जी भाई, ठीक है, और ठीक है। अच्छा ये तो है रूटीन वाले के साथ, नॉन रूटीन के साथ क्या करना है? सुन लें जरा, बात को गौर से सुन लें। नॉन रूटीन के साथ क्या सलूक करना है? नॉन रूटीन के साथ याद रखिएगा हमने क्या करना है। अभी कुछ नहीं, अभी आपने पता क्या करना है? ये लिखें, क्वेश्चन को सेम तरीके से सॉल्व करना है, सेम तरीके से क्वेश्चन को चलाएं, बस जिधर फ्रैक्शन आनी है ना उधर थोड़ी जगह छोड़ें, सेम तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करें। अभी कैलकुलेशंस नहीं करनी इसमें, नॉन रूटीन में अभी कैलकुलेशंस नहीं करनी आपने, ठीक है? ये फ्रैक्शन के साथ कुछ होना है, इसको देखते हैं बाद में, ठीक है भाई? ओ ठीक है। अच्छा भाई,
अब जरा मुझे बताएं और वर्किंग पहली क्या कर लें, ये वाले शान नंबर तो आ गए ना भाई। अब मुझे एक बात बता दें, अब एक बात बताएं, वर्किंग करनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा, कौन से वाली टेबल बनाना पड़ेगा, डेट, डिस्क्रिप्शन और भाई जनरल और स्पेसिफिक लोन इकट्ठे आए। जब जनरल लोन की कैलकुलेशन करनी थी तो मैंने आपसे ये कहा था जनरल लोन के लिए आपको टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर स्पेसिफिक लोन इसके साथ आ गया फिर बनाना पड़ेगा, सही है, वरना तो बैलेंस का पता ही नहीं चलना। ये देखना जरा, जी जी, वो किस तरह कर सकते हैं, ये टेबल बनाएंगे तो करेंगे ना, ये टेबल पेमेंट और शेड्यूल वाला, ये वो उसी इस इन्वेस्टमेंट इनकम के लिए तो बना रहा हूं। इधर क्या आएगा भैया, इधर आ गया स्पेसिफिक लोन, इधर क्या आएगा, इधर क्या आएगा, इधर आएगा भाई बैलेंस, क्या आएगा, बैलेंस। ठीक है, ठीक है जी। भाई कब से कैपिटलाइज करना शुरू करना है, कैपिटलाइज, इधर डेट लिखें 1 जनवरी 2007, ठीक है जी, जी जी भाई 5 लाख रुपया, कितना, देखें भाई पेमेंट है कोई 1 जैन पे, भाई पेमेंट है कुछ, है ना भैया, 1 जैन पे पेमेंट है, तो इधर बैलेंस नहीं लिखना, क्या करना है, 1 जैन 7 पे क्या करना है, पेमेंट, कितनी भाई, तो भैया डिब्बा बनाएं, बैलेंस देखें कितना पड़ा है, इसे किधर माइनस में आएगा, भाई पॉजिटिव में आएगा ना, ये बैलेंस पड़ा हुआ है, ये क्या है, पड़ा हुआ है बैलेंस, ठीक है सर। अब आ जाए भाई अगली पेमेंट बताएं कब है, 1 अप्रैल पे अगली पेमेंट है, जी बोलें, बोलें भाई, बोलें बोलें बोलें, 2 लाख, जी भैया, कितना बैलेंस रह गया, ऐसे ही है, अगली पेमेंट बताएं कितनी है, 1 जुलाई, इधर मसला आने वाला है भाई, देख लें भाई, इधर मसला आने वाला है, इधर मसला आने वाला है भाई, अगर स्पेसिफिक लोन आपने पहले ले लिया है तो प्रायोरिटी किसको देनी है, स्पेसिफिक लोन को, हाँ फिर तो सिनेरियो चेंज हो जाना ना, अगर आपने स्पेसिफिक लोन लिया होता कोई ड्यूरिंग द ईयर, फिर कंस्ट्रक्शन के लिए आपके पास तो पैसे नहीं है, फिर क्या मजबूरी थी, फिर क्या करते, फिर जनरल को पहले इस्तेमाल करते, अगर दोनों लोन्स पहले, दोनों लोन्स क्वेश्चन के अंदर मौजूद हैं तो प्रायोरिटी किसको देनी है, स्पेसिफिक को। अच्छा जी, आप बताएं भाई पेमेंट कितने की है, सर लेकिन हमारे पास कितना बैलेंस पड़ा हुआ है स्पेसिफिक का, कितना, मैं छोटा सा करके इधर लिख दूं 200 रेड से, ताकि आपको याद रहे, ये पेमेंट कितने की है, देखें 2 लाख की पेमेंट कितने की है, बस 200 लिख रहा हूं, बस समझ आएंगे ना, स्पेसिफिक का बैलेंस कितना पड़ा है, तो स्पेसिफिक में से भाई देखें बैलेंस लाख है, 2 लाख माइनस कर सकता हूं, जेब में 10 रुपए या 20 आपकी जेब से कैसे निकालूं, जादूगर तो नहीं हूं, तो इधर से कितना निकलेगा बोल लें, 1 लाख, तो भैया ये पेमेंट 2 लाख की है तो 1 लाख की किधर से की फिर, ये रहा जनरल, क्या रहा, तो सर इधर बैलेंस किसका आता होता है, स्पेसिफिक का, सही है, वो आज है ही कुछ नहीं, मैंने आपको इधर इधर मैंने डिब्बा बना के बताया था कि ये सरप्लस फंड्स हैं, सरप्लस फंड कौन से वाले, ये बैलेंस किसका है, सरप्लस फंड्स का, ये सरप्लस फंड्स कौन से हैं, स्पेसिफिक लोन वाले, और यही इन्वेस्ट होते हैं ना मेरे मासूम दोस्तों। आगे आए भाई, और पेमेंट है कोई, कब कब कब, 1 अक्टूबर कब, 7, कितने की पेमेंट है बोलें, स्पेसिफिक में से कर दूं, भाई बैलेंस ही कोई नहीं है, कहां से करूं, कहां से करूं, ठीक है भैया, और ठीक है भाई, इन्वेस्टमेंट इनकम हो सकती है कि नहीं,
हो सकती है। देखें जी 3 लाख का बैलेंस नजर आ रहा है जी 1 जनवरी से लेके 1 अप्रैल तक। जैन पूरा इन्वेस्ट हुआ, जैन फेब मार्च 3 महीने जी, साथ साथ करते रहें, 3-4 लाइनें छोड़ देनी है जी। बोलने जल्दी करें, शाबाश। 3 लाख रेट उसने दिया हुआ 8%, कहता है जी ये हमने इन्वेस्ट कर देना है 8% पे, ठीक है भाई जी। बोलें शाबाश। 8% मल्टीप्लाई बाय फ्रैक्शन कितनी है? इधर क्या करना है, इधर क्या करना है, इधर क्या करना है? सेम काम इधर भी करें, लेकिन मैंने कहा है इधर फ्रैक्शन भी लिखें, लेकिन ध्यान करना है कि फ्रैक्शन लिखते हुए कुछ इधर करना पड़ेगा और भी, वो करते हैं अभी बात में। इधर कुछ करना पड़ेगा जी भैया। सारा क्वेश्चन सेम तरीके के साथ सॉल्व करना है, सारा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, लेकिन एंड पे आके बस एक काम करना है, अमाउंट्स नहीं लिखनी फाइनल वाली, ठीक है। अच्छा भाई और बताएं भाई, 1 लाख रुपया कितनी देर इन्वेस्ट हुआ? कितनी देर हुआ भाई? अप्रैल पे पड़ा था 1 लाख, अप्रैल मई जून 3 महीने कितना इन्वेस्ट हुआ भाई? 1 लाख रुपया 8% मल्टीप्लाई बाय 3 बाय, अच्छा जी इधर भी वही काम कर दूं? परेशान नहीं होना अगर नॉन रूटीन सस्पेंशन आ जाए क्वेश्चन में, हमने तरीका ही एक रखा हुआ है, मसला ही कोई नहीं, बस एंड पे जाके एक काम करेंगे, बस इस फ्रैक्शन में छेड़खानी करनी है थोड़ी सी। अच्छा भाई बता दें ये कितनी बनती है, कितनी बनती है भाई? डन, 8000 ऐसे ही है, ये आ गई। अब मेरे भाई अब किसकी कैलकुलेशंस कर लें? बोलें शाबाश। ये तकरीबन हो गई है, लेकिन बस इसकी फाइनल फिगर अभी नहीं लिखनी। अब जनरल लोन के बारे में हमेशा क्वेश्चन को ना एक सिमेट्री में लेके चलते हैं, एंड स्पेसिफिक खत्म हो गया। अब सर वर्किंग क्या करें? ये इधर ना इसको चीख चीख के बताएं, ये मैंने कहां से, ये मैंने वर्किंग की है, ये वर्किंग क्या है? वर्किंग 2 है, सही है, उसको बताएं उसको। और सॉरी ठीक है, ओके। इस क्वेश्चन के अंदर कोई इंटरेस्ट की पेमेंट तो नहीं है, इस क्वेश्चन के अंदर कोई इंटरेस्ट की पेमेंट तो नहीं है, नहीं है ना? एग्री करते हैं मेरे साथ? कोई पेमेंट नहीं है, कोई पेमेंट नहीं। मैंने दोनों के लिए एक ही टेबल का सहारा लिया है, मैंने दोनों के लिए एक ही टेबल बनाया है, सही है। थोड़ा सा काम चेंज हो जाना है अगर कभी क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट की पेमेंट हुई, बाद में बताऊंगा, बाद में बता दूंगा। अभी फिलहाल के लिए इतना बता दें जनरल लोन के साथ क्या सलूक करना है। जल्दी से फॉर्मेट, जल्दी से फॉर्मेट जी भैया जी। लोन की टाइप जी, अमाउंट और जी मंथ्स क्या, और भाई लोन आउटस्टैंडिंग। जल्दी से कोई बच्चा कैलकुलेट भी कर दे। और भाई रेट, और सर जी सर जी लोन 1, और भाई इधर अमाउंट बताएं तीनों की जल्दी से। इधर इधर जी मंथ्स आउटस्टैंडिंग। भाई देखें देखें देखें, लोन कब एक्वायर किया? भाई इस तरतीब बन जाए जरा थोड़ी सी, ले लोन कब एक्वायर किया देख के महीने बताते रहे। हमारे वाले साल में 31 दिसंबर 2007 जी लोन एक्वायर किया भाई। बोले लोन टेकन ऑन
फर्स्ट, भाई जनरल की बात करनी है, जनरल की करनी, स्पेसिफिक की नहीं। 1 फरवरी 2007 कितने महीने आ जाएंगे? कितने आएंगे भाई? इधर कितने आएंगे? इधर कितने आएंगे? फर्स्ट मार्च से लेके 31/11 तक जाना है भाई। 9/12 आएंगे, ठीक है। वो देख लेना, आगे डेट लिखी है। हमारे वाले साल में कितने? सर इधर देखें, फर्स्ट हमारे वाले साल के शुरू में लोन लिया और एंड कब हो रहा है? बोल रहे 10/12। शाबाश, ठीक है भाई, हाँ ठीक है। लोन आउटस्टैंडिंग बताएं, जल्दी करें। ये कैसे आएगा? ए बी और ये सी, ए मल्टीप्लाई बाय बी से आएगा, और ये है डी, ये है डी, और ई कैसे आएगा? सी मल्टीप्लाई बाय डी। जी भाई बोल दें, शाबाश जल्दी ये बोलें, ये बोलें। जी भाई रेट अपना अपना गिवन है। जी जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आप भाई बताएं, इसका टोटल और इसका टोटल और इसका टोटल। जी भाई कैपिटलाइजेशन रेट बता दें कितना है? जी ये आएगा भाई 143,000 डिवाइडेड बाय, अच्छा पेपर में टाइम कम हो ना तो ये 3 0 ना भी लगाना बेशक। जी बताएं कितना आता है? पूरा 13%। अच्छा जी कितना आ गया भैया? 13%। सही है भाई। अब हमने किसकी कैलकुलेशन करनी है? जल्दी बोल दें, अब किसकी कैलकुलेशन करनी है? इंटरेस्ट ऑन जनरल लोन। किसकी करनी है भैया? ये आ गया और ये आया जी, इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन जनरल लोन, ठीक है जी, इसकी कैलकुलेशन करनी है। अच्छा अब जरा गौर से देखिएगा, अच्छा जी अब जरा देख के बता दें, देख के बता दें, देख के बताएं किस तरह कैलकुलेशन करनी है। जनरल लोन के लिए मैंने एक लाइन लिखवाई थी, आपको याद होगी। पेमेंट की डेट देखनी है, सॉरी पेमेंट कितने की है वो देखनी है, दूसरे नंबर पे उसकी तारीख देखनी है, और फ्रैक्शन देखनी है कितनी है, और कैपिटलाइजेशन रेट से मल्टीप्लाई कर दें। जी पेमेंट्स किधर है भैया? जी 2 लाख, जी 2 लाख। वर्किंग 1 से देख लें, 1 से देख लें, देख लें इधर से देख लें, कोई मसला नहीं। जी शाबाश, वेल डन। डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड, शाबाश शाबाश। 1 अक्टूबर में 2, और जनरल लोन की 1 लाख की हुई 2 लाख, ठीक है ठीक है भैया बताएं, शाबाश। इधर से, हाँ इधर से पता चला कि कितने की पेमेंट हुई है? 1 लाख रुपए, 1 लाख की पेमेंट हुई है। इसकी डेट, अमाउंट देखें, अमाउंट 1 लाख है, और ये कब पेमेंट हुई? यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इधर बताएं क्या करूं भाई? देखें मैंने आपको कहा था जनरल लोन अगर अकेला क्वेश्चन आ गया तो टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, सादा है। लेकिन अगर स्पेसिफिक और जनरल दोनों इकट्ठे आए तो फिर ये वाली वर्किंग, ये वाला टेबल ये जरूरी हो जाएगा, ठीक है। फिर इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी।
जी बोलें भाई, जनरल लोन मल्टीप्लाई बाय कैपिटलाइजेशन रेट बताएं कितना है, मल्टीप्लाई बाय 6/12 कितना भाई, और बताएं भाई। जनरल लोन 6/12 क्यों किया सर? देखें ना, ये क्या है सीजेशन, ये तो हमारे वाले साल में कंप्लीट ही नहीं हुई, लेकिन ईयर एंड कितना है 31 दिसंबर, तो 6 महीने इस्तेमाल हुआ होगा ना। ये पेमेंट, ये पेमेंट जो है, कि 1 लाख की जो पेमेंट की, किस लोन में से की? जनरल लोन में से की। जनरल लोन में से की कितनी अमाउंट की? 1 लाख की। तारीख देखें भाई, 1 जुलाई। अगली बताएं भाई, अमाउंट बताएं कितनी है, मल्टीप्लाई बाय 13%, मल्टीप्लाई बाय अक्टूबर नवंबर और भाई दिसंबर, मल्टीप्लाई बाय 3/12। बताएं शाबाश, कितना? दोनों को टोटल करके बता दो। आपने पेपर में वर्किंग तो ऐसे करनी है, सही है, या प्लस कर देना जिस तरह मैं इधर करता था इन्वेस्टमेंट इनकम में, लेकिन आपने कैलकुलेटर एक ही दफा इस्तेमाल करना है, बार बार नहीं अमाउंट्स लिखनी है आपने। जी बताएं। हाँ सॉरी जी भाई, आप मुझे बता दें, टोटल बताएं हैं। लें सर, ये हो गया कंप्लीट। क्या हो गया? कंप्लीट हो गया 80,000। अब इधर भी सेम सलूक करवाएं। देखें मैंने आपको क्या बताया है, नॉन रूटीन में सेम तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर लें। एंड पे आके एक बात करनी है बस मैंने, जी फ्रैक्शन में एक बात करनी है बस। 13% मल्टीप्लाई बाय 6/12, सेम काम मैंने कहा करने को। अच्छा, मल्टीप्लाई बाय, ठीक है सर, मैंने क्या कहा मोइस बताओ। रूटीन वाले में तो मसला है नहीं, नॉन रूटीन में मसला आना है कि हमने इसे कंसीडर करना है उन महीनों को जो सस्पेंशन जिनमें हुई है। लेकिन मैंने क्या कहा, कंसीडर करना है, लेकिन आंखें बंद करके सेम वही वाला काम करें कि सस्पेंशन नहीं हुई, बिल्कुल वर्किंग सारी वैसी ही कर लें, सारी वर्किंग वैसी करें। अब आ जाएं सर इस वाले में, ये नॉन रूटीन वाला पार्ट है। कौन सा पार्ट है? देखें जरा क्वेश्चन के अंदर, हमने इसको वैसे सॉल्व नहीं कर लिया जिस तरह रूटीन वाला होता है, कोई फर्क ही नहीं रहा। एक बात एंड पे करनी है बस। अब देखें किस किस महीने में सस्पेंशन है, जून, और 2 महीने में सस्पेंशन है। भाई ये वाली जो पेमेंट है, ये सुनना 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 सुनना, ये है सर 1 जैन से लेके 31 दिसंबर तक। इसके अंदर वो 2 महीने शामिल हैं, इससे करें -2, इसे क्या कर दें, -2 कर दें। क्या कर दें? -2 कर दें। ये वाली पेमेंट कितने महीनों की है? ये सॉरी, ये वाली अमाउंट कितने महीनों से परटेन करती है? 12 महीनों से। ये नॉन रूटीन है, और इसमें कितने महीने काम नहीं हुआ? नॉन रूटीन 2 महीने, वो इसमें से क्या कर दें। देखें कौन से वाले वो 2 महीने हैं, बोलें। जून और जुलाई इसी के अंदर फॉल होते हैं, इसी के अंदर फॉल होते हैं। आगे आए भाई, ये कौन से वाले 3 महीने हैं, बोले। ये हैं जी इन्वेस्टमेंट इनकम। ये 3 महीने हैं, जैन फेब मार्च, इधर लिख लें भाई, ये हैं जैन फेब मार्च। ओहो, अजान सुन लें भाई।
अच्छा जी, इधर आए भाई वापस। भाई इस वाली ये वाली जो अमाउंट है, इसके अंदर कितने महीने हैं, इससे रिलेटेड कितने महीने हैं, 12 महीने हैं, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक। इसके अंदर वो जून और जुलाई फॉल करते हैं, करते हैं भाई, इसलिए 2 महीने इससे क्या कर दिए भाई, माइनस कर दिए। ठीक है भाई, इधर आए भाई, ये क्या है, इन्वेस्टमेंट इनकम 3 लाख रुपए की। ये कौन कौन से महीने इसके अंदर है, 1 जनवरी से लेके 1 अप्रैल तक, जैन फेब मार्च। इसके अंदर जून और जुलाई हैं, तो कुछ भी इसके अंदर माइनस करने की जरूरत नहीं है भाई। इसके अंदर कौन कौन से महीने हैं ये देखें, 1 लाख, ये इन्वेस्टमेंट इनकम है, 1 लाख 1 लाख 1 लाख भाई, 3 महीने हैं, बोलने शाबाश, अप्रैल मई और जून, 3 महीने हैं। इसके अंदर क्या जून और जुलाई फॉल करते हैं, सर जून तो करता है, जुलाई, यानी 1 महीना इसके अंदर माइनस ही करना चाहिए ना जी, क्यों नहीं रुकेगी, डिडक्ट हो जाएगी। सस्पेंशन की वजह से क्या होगा, ना तो बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगी और ना ही इन्वेस्टमेंट इनकम क्या कहते हैं, लेस होगी। ठीक है, हमने कॉस्ट को कैपिटलाइज करना है, लाइक विद लाइक चलना है हमेशा। अच्छा जी, अब भैया इधर आ जाएं, ये है जनरल लोन, क्या है, सबके साथ सेम सलूक करना है, सारी ये इधर जितनी भी अमाउंट्स आ रही है ना, सारों के साथ एक ही सलूक करना है भाई। ये 6 महीने कौन से वाले हैं, जनरल रूल देखें भाई, देखें भाई, ये है जी जनरल लोन, ये है जुलाई से लेकर दिसंबर तक। इसके अंदर क्या जून और जुलाई फॉल करते हैं, जून नहीं करता, जुलाई करता, यानी 1 महीना, ये रेड से जो लिखा है मैंने, यानी इधर क्या कर देंगे, -1। ठीक है भाई, माइनस क्या कर देंगे, 1। अच्छा जी, अब मुझे बताएं ये 3 महीने कौन से हैं, जनरल लोन 2 लाख, अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। इसके अंदर क्या जून और जुलाई फॉल करते हैं, तो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है जी, अब मुझे शाबाश इसको कैलकुलेट करके बता दें, इधर कितना आता है, कितना आता है, 62500। इधर कितना आता है भाई, ये 3 - 1 करना है। ठीक है, कितना, इधर बताएं कितना आता है, टोटल बता दो कितना, 11,7। जी भाई, कितनी आ गई कॉस्ट जो कैपिटलाइज होनी है, 670,67084। तो भाई क्या करना पड़ेगा, आपके सामने दोनों तरह मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया, एक ही मतलब वाइट बोर्ड पे, इधर मैंने रूटीन वाला काम किया, इधर नॉन रूटीन वाला किया। नॉन रूटीन में सारा क्वेश्चन मैंने वैसे ही लिखा, सारे काम मैंने वैसे ही किए, ये बात समझ आई भाई, सारे काम मैंने क्या किए, वैसे ही किए, चेंज क्या किया बता दें, मंथ्स मैंने क्या कर दिए, सस्पेंड कर दिए। सिर्फ पहले मैंने इधर 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 मैंने मंथ्स लिखे हैं, इधर मैंने क्या लिखा है, मंथ्स लिखे। भाई ये अमाउंट कितने मंथ से परटेन करती है, मैंने वो सारे लिखे, सारों के आगे लिखना है आपने। बस गलती इधर आप लोगों ने क्या करनी है, इन्वेस्टमेंट इनकम के आगे अपने वाले मंथ्स लिखने हैं, ये वाले इन्वेस्टमेंट इनकम को देखते हुए ये वाले महीने हैं भाई, गौर से एक दफा स्केच बना लो जहन में। और जनरल लोन को कैलकुलेट करते के महीने कैलकुलेट करते इधर से उठाना है, इधर से सही है। और फिर सारे महीने लिखो, कौन से महीने किधर कितने कितने महीने किधर किधर से फॉल कर रहे हैं, फिर उसमें से देखो कि सस्पेंशन वाला महीना तो नहीं आ रहा, उसको माइनस कर दो। ठीक है, ओ ठीक है भाई, ये क्या, ये कौन सा क्वेश्चन हो गया, ये नॉन रूटीन वाला हो गया, और ये क्या हो गया, ये क्या हो गया भैया, रूटीन वाला हो गया जी। अच्छा भाई, 1 मिनट जरा पास पेपर पे आइएगा।
अच्छा भाई अभी क्या कहते हैं जो ये इस लेक्चर के बाद ना मैंने रिकॉर्डिंग्स करवानी है और भी, ठीक हो गया? ले लें भाई, जिसने बैठना है बैठ जाए, जिसने क्या कहते हैं जाना है वो चला जाए, मर्जी है। मैंने 12 रिकॉर्डिंग करवानी है और जी तकरीबन 2 पास पेपर के क्वेश्चन करवाने हैं मैंने, 2 करवाने हैं। एक मैंने ये क्वेश्चन नंबर 6 करवाना है, एक मैंने क्वेश्चन नंबर 6 करवाना है और एक आधा और करवाना है मैंने। जी भाई नमाज के बाद इंशाल्लाह। मैं ऑनलाइन में रखवा दी है ना, कल दोबारा नहीं करवाऊंगा ये क्वेश्चन, कल दोबारा फिर करवाऊंगा। जो आखिरी 2 कौन भाई? ये देखें, ये ऑनलाइन, ये यूट्यूब पे पड़े होंगे ये वाले ये जो मैं क्वेश्चन अभी करवाऊंगा भाई, तकरीबन घंटा सवा लग जाना है उसमें, घंटा सवा लगना है। अच्छा भाई एक बात समझते जाएं जाते जाते, होमवर्क भी देना है, बैठ जाओ 2-3 मिनट बैठ जाओ बस। भाई इधर देख लें, इधर देखें, इधर देखें क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ये कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन 5 के अंदर ये देखें, कहता है 12% रिडीमेबल, कहता है कंस्ट्रक्शन वर्क फाइनेंस हो रहा है। अब इधर देखें भाई, फाइनेंस हो रहा है, कहता है 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। इधर लिखें जरा, ये रिडीमेबल क्या होते हैं, ये हमने पढ़ना है इंशाल्लाह जाके आगे आगे पढ़ना, लेकिन फिलहाल के लिए समझ लें कि ये लोन है। क्या है? ये लोन है। क्या है ये लोन है। इधर नीचे पढ़े 14% TFCs, इसे बोलते हैं टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स। ये भाईजान ये भी लोन है। ये भी क्या है? ये 4 साल के लिए लोन है और ये भी लोन है। ये क्या है? ये भी लोन है। लिख लेना, अपने पास लिख लें फिलहाल के लिए, बाद में आपने कहना सर ये पता नहीं कहां से आ गया। पेज नंबर है भाई 83, 83 है भाई, 83। बिल्कुल उसी तरह क्वेश्चन सॉल्व होना है, आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ये भी लोन है, ये भी लोन है। और सर ये इशू ऑफ राइट शेयर्स ये क्या होता है? समझ लें, राइट शेयर्स का मतलब होता है कि कंपनी के शेयर्स बढ़ गए हैं। क्या हो गए हैं? कंपनी का शेयर कैपिटल बढ़ गया है। कंपनी का क्या? शेयर कैपिटल। ये होता क्या, ये हमने पढ़ना है अभी बहुत डिटेल में जाके, ईपीएस का चैप्टर पढ़ना है, उसमें बड़ा डिटेल में आना है, आगे चीजें आनी है, सही है, उसमें इंशाल्लाह पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए समझ लें ये इक्विटी है। क्या है? शेयर कैपिटल है। क्या है? शेयर कैपिटल है। लिख लें भाई, इसके साथ लिख लें ना, लिख लो ना, लिख लो। ये शेयर कैपिटल है। ये क्या है भाई? शेयर कैपिटल है। शेयर कैपिटल का मतलब इक्विटी है। तो सबसे पहले आपने जब टेबल बनाना है तो किस तरह सॉल्व करना है, इसे देखें, इधर देखें भाई, इसकी पिक ले ली एडमिन भाई। जब आपने टेबल बनाना है तो कैसे 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 बनेगा टेबल? मिसाल के तौर पे इधर फिर आ जाना है इक्विटी, इधर देखना, इधर देखना, इधर आ जाना है क्या? पहला नंबर इसका, दूसरा इसका, तीसरा इसका, पहला नंबर इसका, दूसरा इसका, तीसरा इसका। फिर अगर तीनों चीजें क्वेश्चन के अंदर मौजूद हैं तो कैसे पहला इसका? इधर रिसीट रिसूट नहीं आती। अगर कोई पेमेंट करनी है तो सबसे पहले किस में से हो जानी है? इधर। इधर लिखना इक्विटी, इधर 50,000 क्या कर देना है? माइनस में लिख देना। और इधर बैलेंस भी नहीं आएगा। बैलेंस किसका आता है? सिर्फ स्पेसिफिक लोन का आता है। सही है भाईजान, सिर्फ ये में चुप करके क्या करना है, क्वेश्चन के अंदर अगर इक्विटी आ गई उसे सबसे पहले लिख देना है, ठीक है। अगर कुछ नहीं बताया ना, किस दिन आ रही है, कब आ रही है, तो आपने किधर लिख देना है? सबसे पहले लिख देना है। बाकी ये भी लोन है भाई, ये भी लोन है, सही है। अगर कुछ भी नहीं बताया तो, अगर कुछ भी नहीं बताया तो कैसे पता चला स्पेसिफिक? क्या भाई उसने कोई डेटा दिया हुआ है इस लोन का, इस लोन का बताया हुआ है? क्या कहते हैं, ये कौन सा लोन है, इसका कितना रेट है, इसका कितना रेट है? बोले भाई उसने कुछ बताया? लोन रीपे कब होना है, लोन क्या उसका नाम है, वो सारा डेटा ही मौजूद नहीं है। और ये भी नहीं कहा, जब तक वो खुद ना कहे ये कौन सा लोन है सर, तो हमने आ बैल मुझे मार, हमने चुप करके कौन सा एज्यूम करना है? स्पेसिफिक। सादा सी बात है, सादा, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व करके आना है। कहता है सरप्लस फंड इन्वेस्ट हो रहे हैं कब? किसमें भाई? हाँ स्पेसिफिक में तो हमेशा बैलेंस आता है भाई, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा। कहता इक्विटी का बैलेंस नहीं आता, इक्विटी का नहीं आता, बस चुप करके लिखते हैं उसे बस।
अच्छा भाई, कहता है ये 9% पे इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। कितने परसेंट पे इन्वेस्ट हो रहा है भाई? 9% पे इन्वेस्ट हो रहा है। डन भैया, आप इसको कर लेंगे, लेकिन अगली लाइन पढ़ लें। कहता है ड्यू टू डिले इन सप्लाई ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, कहता है कंस्ट्रक्शन वर्क वाज सस्पेंडेड फ्रॉम 1 जुलाई टू 1 जून से लेके 30 जून तक काम रुका रहा, यानी 1 महीना काम। तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है? बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन को सॉल्व करें, बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन को सॉल्व करें। एंड पे आके देखें भाई किस किस महीने से कौन कौन सी अमाउंट से रिलेट करती हैं, और इधर फिर अगर जून वाला महीना उनमें फॉल करता हुआ तो -1 हर जगह से करते जाइएगा, जिधर जिधर से फॉल करता हुआ। ये सादा बात है। ये क्या है? एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। जी रिक्वायरमेंट क्या है? कैपिटलाइज कहता करना है आपने। कैलकुलेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट आर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ मंथ्स, नंबर ऑफ मंथ्स लेने हैं, डेज नहीं लेने। अच्छा जी, कहता है नंबर ऑफ डेज, लोन जब मर्जी लिया, और सॉरी पेमेंट जब मर्जी हो रही है, आपने क्या करना है? बोरोइंग कॉस्ट को निकालते हुए लोन को भी पूरा महीना एज्यूम करना है और कंस्ट्रक्शन को भी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 पे आए जरा। क्वेश्चन नंबर 1 में ये क्या है भाई? राइट शेयर्स आ गए। ये क्या है? इक्विटी है। इसको क्या करना है भाई? शुरू में लिख देना है बस। जो फाइनेंस होना है सबसे पहले इसमें से हो जाना है, फिर स्पेसिफिक की बात आनी है, वरना भाई आप ना इन्वेस्टमेंट इनकम गलत निकाल देंगे। ठीक है। अच्छा, ये बैंक लोन है भाई 32 मिलियन का। उसके बाद ये क्या है? एक और लोन आ गया 10 मिलियन का। ये 2 लोन आ गए हैं। कितने आ गए हैं? कुछ नहीं कहा तो भाई स्पेसिफिक लोन हैं दोनों। 2 स्पेसिफिक लोन है। कितने हैं? 2 स्पेसिफिक लोन है। क्या सलूक करना इनके साथ बोलें? क्या सलूक करना है? अपनी अपनी तारीखों से इन्हें स्टार्ट करना है, अपनी अपनी तारीखों से स्टार्ट करना है इन्हें। ये कर रहेंगे भाई घर से। चले, ये कंप्लीशन ऑफ वर्क आ गया। इसमें सस्पेंशन है कि नहीं है? हाँ, द कंपनी फाइल अ पिटीशन इन द कोर्ट एंड मैटर वॉज डिसाइडेड। कोई मसला हुआ, स्टॉप हो गया वर्क। ये देखें, स्टॉपेज ऑफ वर्क, ये हो गया भाई, स्टॉप हो गया वर्क। कहता फिर कोर्ट में पिटीशन चली ड्यूरिंग द इंटरिम पीरियड कंस्ट्रक्ट ऑन, कहता जी द मैटर वॉज डिसाइडेड इन द कंपनी फेवर ऑन जुलाई 31, 2007। कहता जी इस अरसे में काम नहीं हुआ होगा। कब? कहता जून 1 से लेके ये 2 महीने काम नहीं हुआ। 2 महीने क्या नहीं हुआ? काम नहीं हुआ। तो ये देखाएंगे घर से जरा। ये 2 क्वेश्चन देख के आने हैं, ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5। पेज नंबर भाई इसका है, बस पास पेपर में देख लीजिएगा ना। फिर उसके बाद चलें ये कर रहे हैं, बाकी मैं इस वाली रिकॉर्डिंग में मैंने करवाने हैं, वो फिर लेक्चर ले जाइएगा। हिम्मत करनी है, आजकल लेक्चर नहीं हुआ, अब कसर पूरी करनी है उसकी। ठीक है, चलें ये आपका होमवर्क है। उसके बाद आई कैप के पास पे क्वेश्चन बैंक पे आइएगा। वो 2-2 मिनट के क्वेश्चन हैं। कितने कितने मिनट के हैं? 2-2 मिनट के क्वेश्चन है। 2 मुश्किल वाले मैं खुद करवा रहा हूँ, वो भी होमवर्क में देने थे लेकिन अब नहीं दे सकता, खुद करवा रहा हूँ इसलिए। वो 4-4 मिनट के हैं बस। आई क्या क्वेश्चन बैंक में आए, आई क्या क्वेश्चन बैंक में आए। सबसे पहले इधर करें 50 मिलियन, जल्दी करें जल्दी। इधर करें 50 मिलियन, इधर 50 मिलियन करें 5 मिलियन की जगह, और इधर करें 25 और 15 40 हाँ भाई इधर करें। ये पेज है मेरे भाई 90 पेज है। इधर करें भैया 20 और 25, इधर करें 25। 15 की जगह 25 करें। नहीं नहीं, पूरा 50 करना है ना, 50 मिलियन करना है ना, तो ये गलत है, ये सही नहीं है टेक्निकली। इधर आए 25 मिलियन, इधर नीचे करें 15 मिलियन, इधर करें भैया 25 मिलियन, इधर करें 15 मिलियन, और नीचे वाला 10। ठीक है, आपने क्या करना है? बोरोइंग कॉस्ट निकालनी है जो कैपिटलाइज होनी है। ठीक है, ठीक है भाई। दूसरा क्वेश्चन आसान है, कहता कैपिटलाइजेशन रेट निकालना है, ये तो निकाल लेंगे ना आप। और तीसरा क्वेश्चन भी सिंपल है, लेकिन इसमें एक काम है। एक लोन है, 2 एसेट्स हैं, एक लोन है 2 एसेट्स पे इस्तेमाल हो रहा है, तो फ्रैक्शन निकाल लेंगे, फ्रैक्शन निकाल लेंगे ना।
इधर देखें भाई, इधर देखें, 15 मिलियन का लोन है, एसेट्स दो हैं, एक एसेट पे लगना है पहले 2.5 और फिर लगना है 2.5, तो भाई फ्रैक्शन निकाल लेंगे, यानी पहले एक एसेट पे 10 लगना है, एक एसेट पे 5 लगना है, तो फ्रैक्शन निकाल लेंगे। इस तरह आएगा मेरा ख्याल 33 पॉइंट इतना परसेंट, इधर आएगा 66 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इस हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करना है। आज हिम्मत करके ना ये काम कर रहा ना, इंशाल्लाह फायदा होगा। ये 3 क्वेश्चंस और 2 पास पेपर वाले क्वेश्चन, और अभी जो रिकॉर्डिंग करवा रहा हूँ ये वाली भी लेनी है। आज हिम्मत करनी पड़ेगी, आज हिम्मत करनी पड़ेगी। कल यशी भी तो की है ना। चलें जी, अब जिसने बैठना अगले लेक्चर में आ जाइएगा। मैंने 2 क्वेश्चंस करवाने हैं, एक इधर ही होगा इंशाल्लाह। टाइम अभी इंशाल्लाह तकरीबन 1:50 या 55 स्टार्ट हो जाएगा, नमाज की ब्रेक है बस। ठीक है जी, इस पे मैंने पास पेपर का क्वेश्चन करवाना है एक, और एक आई कैप के क्वेश्चन बैंक का करवाना है। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।